करने के लिए सैंडी चल नहीं रहा, तुम खाली चला रहे हो। कहाँ मतलब पहली बॉल काफी अच्छी गेंद है, ऊपर रखी गेंद को जरब में रखा, वहां से मिड ऑन की तरफ खेला शॉट को, जब तक कि बॉल फील्ड होता 1 रन। आप तमाम दर्शकों को मैं एक बार फिर से बता दूं कि यह आज तालुकदार इंटर कॉलेज कप का यह तीसरे दिन का यह आखिरी मुकाबला और इस टूर्नामेंट का चौथा और आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला है। फराज जुबैरी और हमारे कुलदीप भैया, मनीष भैया, कपिल भैया, नजरुल हसन, सुजत भैया, सानू भैया, फरहान भाई, इन सबों की मौजूदगी में, इन सबों की मेहनत और लगन के वजह से आज यह टूर्नामेंट एक बड़ा बनता हुआ दिख रहा है आपको। शायद शेयर करिए। पहली गेंद का सामना कर रहे थे, बल्ला घुमाया था, कोई संपर्क नहीं, कोई मुलाकात नहीं बैटर बॉल की और रनों की कोई बात नहीं। इस वक्त 3 ब्रॉडकास्टिंग, इस वक्त आसिफ अली, आसिफ भाई, आसिफ कमर जो कि इस वक्त कस्बा माहौल पे लाइव प्रसारण कर रहे हैं, वही हमारे बद्दोपुर के हशीब भाई बीडीपी लाइव क्रिकेट के फेसबुक पेज पे कर रहे हैं, वही जफर भाई जफर एनजेड के माध्यम से पूरे भारत में और दुबई, ओमान, कतर ऐसे जगहों पे, सऊदी अरबिया पे वो लाइव प्रसारण पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसे एक हॉट गेंद, सैंडी बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए, और मैं मुन्ना कमेंटेटर बिहार फ्रॉम मुजफ्फरपुर से आप लोगों का यह चौथे और आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबले का आपको देखा हाल सुन रहा हूं। इस वक्त हमारे बीच मंच पे मौजूद कुलदीप सिंह, विधायक प्रतिनिधि जो कि सुल्तानपुर क्षेत्र से विधायक प्रतिनिधि हैं, इस वक्त दिल्ली से हम लोगों के बीच आए हैं और काफी वक्तों से अभी तक बैठे हैं, तो हिले नहीं मैच चल रहा है गाजीपुर बनाम गाजियाबाद, लास्ट क्वार्टर फाइनल। कितने मैच के प्रति रुचि रखते हैं, कितना आप लोग लाइव को जल्दी शेयर कर दो भाई। 12 तारीख से ग्राम सभा टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है, काड़ा पावर हाउस, फूलपुर, आजमगढ़। बेहतरीन शॉट, उतना ही अच्छा फील्डिंग। 25 तारीख से बखरा का डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है। टीम और 5 नवंबर से बखरा में ही ओपन टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है। अच्छी थी, उसी प्रकार कुछ 10 तारीख से खरेवा में 7-4 का टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल उनके 12 तारीख से काटा पावर हाउस ग्राम सभा टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है। दोनों टीम काफी अच्छी है। 19 तारीख से क्या नाम है, छाऊ, 19 तारीख से छाऊ में 9-2 ग्राम सभा टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है। तो भैया पेज को फॉलो कर लीजिए, पूरा भंडार है इस बार लाइव का। टॉट गेंद आता हुआ सैंडी की जितनी तारीफ कर ली इतनी कम है यहाँ पे। सैंडी पहला ओवर काफी किफायती ओवर डालते हुए स्टार्ट काफी अच्छा मिला है सैंडी को। स्ट्राइक लेंगे बल्लेबाज सुनील यादव। गति में परिवर्तन, चेंज ऑफ पेस, थोड़ा सा गति को कम किया। अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड का, संभवतः वहां पे केके गए हैं अंपायरिंग के लिए और उनके साथ उनके सहयोगी अंपायर इस वक्त सानू, जिन्हें आप अरशद फरीद के नाम से जानते हैं, सानू और केके की अंपायरिंग की जोड़ी निर्णायक महोदय बनकर बीच ग्राउंड पे। 5 गेंदों से मात्र 3 रन आए हैं। अच्छी गेंदबाजी सैंडी के द्वारा, लेकिन सुनील यादव इस बार ऑन अ फायर। लेकिन वहां पर लोकेश, क्या बेहतरीन कैच लगता है। एक बड़े बल्लेबाज को पहली ओवर में सैंडी ने चलता किया, अपनी गेंदबाजी से पहले परेशान किया। लगातार डॉट गेंदें, रन नहीं आ रहे थे। 5 गेंदों में 3 आई थी, लेकिन आखिरी गेंदों पे जो रन का दबाव दिख रहा था वो साफ झलकता हुआ सुनील के ऊपर। एक बड़े शॉट खेलने गए सीधे बल्ले से, कनेक्शन काफी अच्छा, लेकिन जितनी दूरी चाहिए थी वो दूरी मिली नहीं और अपना विकेट गंवाकर वापस जाते हुए पहला सफलता सैंडी के नाम और एक बहुत बड़े विकेट का पतन होता हुआ। क्या सफलता दिलाया यहाँ पे। 1 ओवर संपन्न, 1 के बाद 3, 1 विकेट के नुकसान पे। सिकंदर 11 गाजीपुर की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। शुरुआत उतनी अच्छी रही नहीं। पिछले मुकाबले में स्टार्ट काफी अच्छा मिला था, लेकिन इस मुकाबले में सुनील यादव जैसे बल्लेबाज को पहली ओवर में शिकार बनना पड़ा सैंडी की। ललचाया था गेंद, दिया था फ्लाइटेड बॉल, ऊपर डाली थी गेंद और लोकेश को टीम के कैप्टन मौजूद थे लॉन पे। उन्होंने अच्छा दौर लगाया, बिल्कुल सीधा शॉट था, वहां पे जाके कैच को लपका। तो इस तरीके से 3 के स्कोर पे पहला झटका लगा है सिकंदर 11 गाजीपुर को। दूसरा ओवर लेकर आते हुए मेहताब अवध 11 गाजियाबाद।
गाजियाबाद के अवध 11। इस वक्त अवध 11 की बात की जाए तो सीएम ट्रॉफी के चैंपियंस रह चुके हैं और वही 70-70 धमाका बिग बैश के रनर अप टीम रही है। इस बार थोड़ी सी हो नो मैंस लैंड में बैक ऑफ लेंथ की गेंद थी, हवा में बॉल था ऑफ साइड में। जो शॉट के खिलाड़ी थे, शॉट पे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं थे, 30 यार्ड सर्कल पे मौजूद किए गए थे, लेकिन वहां पे एक रन मिल पाएंगे आसानी से। बल्लेबाज को शॉट सिलेक्शन हुआ नहीं था, बल्ले का मिडिल पे जाके नहीं बल्कि ऊपरी हिस्से में थोड़ी सी कॉर्नर पे लगी थी और नुकसान होते होते बचा यहां पे सिकंदर 11 गाजीपुर। इस वक्त मनीष आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, पहला विकेट का पतन हुआ तो उन्होंने लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज अनिल यादव स्ट्राइक लेंगे, वही अब राइट हैंड के बल्लेबाज मनीष जो कि बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। तो ये रणनीति साफ दिखता हुआ कि राइट हैंड के बल्लेबाज आउट हुए तो राइट हैंड को भेजा है उन्होंने, पिछले मुकाबले में लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज आउट हुए तो लेफ्ट को भेजा था। स्ट्राइक पे होंगे मनीष और यहां पे विकेट कीपिंग काफी बेहतरीन, ये संभवतः इन्होंने 4 रन बचा लिए। काफी गति से डाला हुआ बॉल था, लेग स्टंप से भटके थे वहां पे गेंदबाज साकिर। वाइड का इशारा आया अंपायर का, 1 रन अतिरिक्त के सहारे इजाफा बोर्ड पे जरूर हो जाएंगे, मगर 4 रन बचाया वहां पे विकेट कीपर ने। तारीफ करनी होगी विकेट कीपर की। प्रथम विकेट कीपर जिन्होंने पिछले मुकाबले में एक ही ओवर में 4 विकेट निकाला था। पहला बॉल विकेट था, दूसरा बॉल सिंगल था, तीसरा बॉल फिर विकेट था, चौथा बॉल सिंगल वाइड था, फिर विकेट, फिर आखिरी गेंद पे विकेट। विकेट से शुरुआत की थी, विकेट से खत्म भी किया था उस ओवर को। देखिए यहां पे बिल्कुल सूर्य अस्त होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस ग्राउंड पे क्रिकेट कितना मस्त हो रहा है। और ये रडार में थी गेंद, इसको खेल दिया, हवाई यात्रा पे है गेंद, इस बार मिल जाएंगे मैक्सिमम आधे दर्जन, 6 रन। और ये शॉट निकला मनीष के पल्ले से, करारा प्रहार हुआ है, एक जोरदार आवाज आई है, बल्ले के बीचों बीच कनेक्शन हुआ है। जो टाइम जनरेट नहीं कर पाए थे, जो ताकत जनरेट नहीं कर पाए थे बल्लेबाज सुनील, वो ताकत यहां पे मनीष को मिली और 6 रन बटोरे। इस बार लेंथ को खींचा और 1 रन काफी तेजी के साथ पहला रन पूरा किया है, दूसरा रन भी पूरा कर लिया। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छा तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच। जैसे ही देखा कि थोड़ी सी सुस्ती में है फील्डर, चुस्ती दिखाया और 2 रन पूरा कर लिया। और इस 2 रन के साथ अगर सिकंदर 11 गाजीपुर की अगर बात की जाए तो दूसरा ओवर प्रगतिशील है, स्कोर बोर्ड पे 13 रन 1 विकेट के नुकसान पे। और ये मुकाबला भी आपको 100 के ऊपर स्कोर बनते हुए दिखेंगे नहीं, लेकिन 100 के नीचे काफी अच्छी फाइट होने वाली है। एक और बड़े प्रहार की कोशिश, सही तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाए, गेंद जाके शरीर पे लगी, डॉट गेंद आता हुआ। तालुकदार इंटर कॉलेज कप सीजन फर्स्ट 2022 और ये पहला कदम है तालुकदार इंटर कॉलेज का, ये पहली सीढ़ी पे इन्होंने पैर रखा है। और क्या खूबसूरत अंदाज में इस टूर्नामेंट का आगाज हुआ और क्या बेहतरीन तरीके से ये टूर्नामेंट चल रही है। मैनेजमेंट से लेकर ग्राउंड की बात करें, आप पिचेस की बात करें, ग्रास की बात करें, टीम की मैनेजमेंट की बात करें, अब तक सब कुछ अच्छा चला है। फुल टॉस गेंद, नीचे क्षेत्ररक्षक मौजूद, जाना पड़ेगा बल्लेबाज मनीष को बाहर। एक और सफलता, दूसरी ओवर में दूसरी सफलता मिली है। और मैं बता दूं कि पहली ओवर के आखिरी गेंद पे विकेट आई थी और यहां पे दूसरी ओवर की आखिरी गेंद पे विकेट आई है। पहले बॉल पे सिंगल से शुरुआत किया था इस ओवर का, लेकिन विकेट के साथ इस ओवर को खत्म किया है गेंदबाज। अब जो भी टीम का मैच है कल 10 रन इस ओवर से आए जरूर है, मगर एक सफलता जाते जाते ले गए हैं शाकिर, कल सेमीफाइनल मनीष को चलता किया है, पहुंचेगी। तो ये दूसरे विकेट का पतन। तो 2 ओवर के बाद 2 विकेट के नुकसान पे आप देख रहे हैं तालुकदार इंटर कॉलेज कप सीजन फर्स्ट सुल्तानपुर और एक टीम और है, प्राइज वो और सेमीफाइनल में पहुंची है। फर्स्ट प्राइज प्रथम पुरस्कार की अगर बात की जाए, मध्य प्रदेश की तो टीम 2,51,000 रुपए। वही द्वितीय पुरस्कार की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे द्वितीय पुरस्कार जो रखे गए हैं वो 1,51,000 रुपए है।
वही जो प्लेयर बेस्ट बैट्समैन बनेंगे, जो बैट्समैन जो होंगे, जो बेस्ट बैट्समैन की अवार्ड और खिताब जीतेंगे, उन्हें एमएम स्पोर्ट कटनी की तरफ से एक एमएम स्पोर्ट ब्रांड का एक खूबसूरत बैट दिया जाएगा। वही महिमा बेकरी की तरफ से जीतने वाली टीम को उनके मन मुताबिक फ्लेवर की केक दी जाएगी। लेकिन डिजाइन की कोई समझौता नहीं होगी, आप फ्लेवर चूज कर सकते हैं। हमारे बीच कुलदीप सिंह विधायक प्रतिनिधि सुल्तानपुर काफी समय से, लंबे वक्तों से यहाँ पे मौजूद है। इस बीच हवा में गेंद, फर्स्ट स्लिप के खिलाड़ी मौजूद, एक और सफलता। आशुतोष आए बल्लेबाजी के लिए, लेकिन उनके साथ अनिल जो कि ओपन करने आए थे वो साथ छोड़ गए। आशुतोष जैसे आए, अनिल बाहर जाते हुए, अब अनिल बाहर जा रहे हैं तो अब दोनों बल्लेबाज आप अगर ग्राउंड पे देखेंगे उसी गेंदों का सामना नहीं किया, रन नहीं बनाया। दोनों मानो ऐसा कि ओपन साझेदारी हो, ओपनिंग बल्लेबाज हो, उस तरीके का स्कोर कार्ड पे आप नजर डालेंगे तो दिखता हुआ। तो ये 13 के स्कोर पे तीसरा झटका और तीसरे ओवर में ये तीसरा विकेट का पतन हुआ है। जो भी गेंदबाज आए हैं विकेट दिलाए। सैंडी ऑन हैट्रिक, सैंडी हैट्रिक विकेट पे, क्योंकि उन्होंने पिछले ओवर की आखिरी गेंदों पे सफलता प्राप्त किया था और इस ओवर की पहली गेंदों पे सफलता लिया है। तो हैट्रिक के चांस पे अगर वो हैट्रिक लेते हैं तो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर तालुकदार इंटर कॉलेज आयोजन समिति की तरफ से उन्हें 251 रुपए दिए जाएंगे। और इस तरीके से 5वें नंबर पे बल्लेबाजी के लिए बल्लेबाज आए हैं। नए बल्लेबाज पिच पे जब हौसला बना लिया है, ऊंची उड़ान का, फिर कद देखना, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। अच्छी गेंद सुरक्षात्मक तरीके से खेला, शॉर्ट कवर पे और एक रन पूरा किया है तेजी के साथ। दूसरा रन नहीं मिल पाएगा और ये दूसरा रन संभवतः अगर तेज दौड़ लगाते तो पूरा हो सकता था, लेकिन जो विकेट गिरी है उसका थोड़ा सा प्रेशर दिखता होगा। लेकिन आप प्रेशर में ही जब अच्छी पारी खेलते हैं तब आपकी असली पहचान होती है कि आप प्रेशर अपने ऊपर कितने झेल सकते हैं। ऐसे आपके पास बहुत सारे टूर्नामेंट होंगे, बहुत सारे आपने क्रिकेट खेले होंगे जो ऐसी सी परिस्थितियों से टीम को निकाला होगा। एक बार फिर से आवश्यकता है कि और टीम को अब जो डूबती हुई नैया है उसको किनारे लगाने का काम करे। इसी बीच बेहतरीन शॉट बैक टू द बॉलर, फील्ड करने की कोशिश सैंडी के द्वारा, मगर फील्ड हुई नहीं। बाकी मिड ऑफ के फील्डर काफी तेजी से दौड़ लगाया, लेकिन लॉन्ग ऑन के फील्डर लोकेश वहां पे गए और गेंद को फील्ड किया। एक रन आसानी से मिले दोनों बल्लेबाजों को। अगर इस एक रन के साथ अगर स्कोर की बात करें तो 15 रन 3 विकेट के नुकसान पे। 15 रन। फुल टॉस बॉल, मिड ऑन पे खिलाड़ी मौजूद, रनों की कोई गुंजाइश नहीं। फुल टॉस गेंदें मिली थी, फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। वहां पे लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज थे दीपक, जिन्हें आप गंभीर के नाम से भी जानते हैं। गंभीर के बहुत बड़े फैन है ये। दीपक का मतलब होता है सूर्य, लेकिन इस वक्त दीपक देखे तो रोशनी ग्राउंड पे काफी ज्यादा है, मगर दीपक सूर्यास्त होने की कगार पे है। एक बड़ा शॉट निकालने की कोशिश पिटारे से, मगर बैट बॉल में कोई संपर्क नहीं, गेंद जाके लगी शरीर पे, डॉट गेंद आता होगा। इस टूर्नामेंट में 16 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था इस उम्मीद के साथ कि चैंपियंस बनी जाएगी, लेकिन अब तक 11 टीमों का रास्ता बंद हो चुका है। अभी भी 5 टीमों की उम्मीद के किरणें जगमगाती हुई, और अभी एक टीम जो है उनकी उम्मीद के किरणें उनकी भी मुझेगी इस टूर्नामेंट के लिए। फिर 4 टीमें निकल कर आएंगे सेमीफाइनल। कल आपको इसी ग्राउंड पे 2 सेमीफाइनल और द ग्रैंड फिनाले। 2.5 लाख 1.5 लाख। लेकिन इसी बीच गौतम गंभीर के फैंस, गंभीर दीपक बेहतरीन शॉट लगाते हुए 6 रन। अब तक आखिरी बॉल पे विकेट आ रहे थे, लेकिन इस बार आखिरी गेंदों पे छक्के आए। बहुत बेहतरीन सिक्स, गगन चुंबी हवाई यात्रे पे गेंद को भेजा 6 रन के साथ। टीम की स्कोर की अगर मैं बात करूं तो 3 ओवर के बाद 21, 3 विकेट के नुकसान पे। 3 ओवर के बाद 21, 3 विकेट के नुकसान पे सिकंदर 11 गाजीपुर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए। अवध 11 गाजियाबाद वर्सेज सिकंदर 11 गाजीपुर के बीच यह मुकाबला चलता हुआ, पहले इनिंग का खेल चलता हुआ। तालुकदार इंटर कॉलेज कप सीजन फर्स्ट का यह
आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला चलता हुआ। तो यार काफी जूनिंग है। दीपक वाल्मीकि उर्फ अंकित, जिनके तरफ से हैट्रिक विकेट पे 500 रुपए दिए जाएंगे। इनामों की घोषणा आती हुई इस वक्त दो माननीय अंपायर आपको बीच ग्राउंड पे दिख रहा है, केके और उनके साथ अशद फरीद, जिन्हें आप सभी शानू के नाम से जानते हैं। अंपायरिंग का भूमिका निभाते हुए अल्टरनेटिंग आज अंपायरिंग देखने को मिली। 4 अंपायरों की जोड़ी केके और शानू और नजरुल हसन गुड्डू एंड अली, इन 4 अंपायरों ने आज अल्टरनेटिंग मैच में अंपायरिंग किए। और यहां पे डायरेक्ट थ्रो की मांग की गई है, लेकिन वहां पे डायरेक्ट थ्रो नहीं आएगी, 1 रन पूरा हो जाएगा। गेंदबाजी में परिवर्तन और पहला ओवर लेकर आते हुए सुरेश सैंडी की अगर ओवर की बात की जाए तो सैंडी, जिन्होंने 2 ओवर डाले, 11 रन दिए और 2 सफलता ले गए। पहले ओवर की आखिरी बॉल और अपने स्पेल की दूसरे ओवर की पहली बॉल पे सफलता उनको मिली। यूं कह लीजिए टीम के पहले ओवर की आखिरी और टीम के तीसरे ओवर की पहली बॉल पे। और यहां पे गए थे स्विच हिट करने, लेकिन ऊपर रखी बॉल को। तो इस तरीके से अगर देखी जाए तो एक डॉट गेंद आता हुआ थोड़ी सी इस वक्त परेशानी में, लेकिन इस बीच बेहतरीन शॉट। किकड़ी वहां पे तैनात है, 1 रन ही मिल पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। मेरी बॉलिंग में कैसी थी? बॉल जर्क मार रहे थे। ये चौथे ओवर का मुकाबला चलता हुआ, पावर प्ले के खेल खत्म हो चुके हैं। फील्ड को अब फैला दिया गया है, 30 यार्ड सर्कल के बाहर 5 खिलाड़ी तैनात कर दिए गए हैं। अगर 30 यार्ड सर्कल के बाहर अगर आप नजर डालें तो एक कवर और एक लॉन्ग ऑफ, एक लॉन्ग ऑन, एक मिड विकेट, एक डीप मिड विकेट, ये फील्ड की सजावट की गई है। आप करेंगे एक मिड विकेट और एक स्क्वायर लेग है। तो इस तरीके से 30 यार्ड सर्कल के बाहर 5 खिलाड़ियों को तैनात किया गया है। फर्स्ट स्लिप और सेकंड स्लिप गली के साथ शॉर्ट फाइन लेग भी मौजूद है, लेकिन इस बार हवा में गेंद फर्स्ट स्लिप के हाथों में, कैच को लगता है, एक और विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पे सिकंदर 11 गाजीपुर का। गेंद खत्म। सिकंदर 11 गाजीपुर को लगने वाला ये चौथा झटका। चौथे ओवर में एक और विकेट गंवाते हुए, प्रत्येक ओवर में हर एक अंतराल पे विकेट गंवाते गए। कोई बल्लेबाज अब तक आए नहीं जो सेट होकर बल्लेबाजी कर रहे हो। हर एक ओवर में लगातार अंतराल पे विकेटों की झड़ी लगी हुई है, तू चल मैं आया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा, किसी एक बल्लेबाज को सेट होकर खेलना होगा। यहाँ पे अगर बात करूं गंभीर की, दीपक गंभीर की, तो उन्होंने 6 गेंदों का सामना किया, 8 रन बनाए हैं। हालांकि 5 गेंदे उन्होंने डॉट की है, 1 छक्के लगाए हैं। वो जो 6 रन जो छक्के लगाए उन्होंने 6 बॉलों में, वो बहुत ही बेहतरीन 6 थी, बल्ले के बीचों बीच आई थी, कोसों दूर गिरी थी। 8 रन बनाकर खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब दीपक के ऊपर जिम्मेवारी होगी, क्योंकि वो 6 गेंदे खेल चुके हैं। उन्होंने भली भांति पिच को पर लिया है, थोड़ा सा वक्त वो दे चुके हैं। बल्ले के बिल्कुल मिडिल पे गेंदे आ रही है उनके, तो अभी यहां से जिम्मेवारी होगी कि दीपक किस तरीके के बल्लेबाजी करते हैं, क्योंकि उनके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज इस मुकाबले में थोड़े से नाखुश किया, लेकिन यहां पे मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को वो कारनामे करने होंगे। सिकंदर 11 गाजीपुर 3.5 ओवर के बाद इस वक्त 23 रन, यानी 23 गेंदों का खेल हुआ है और 23 गेंदों में 23 रन बने, 4 महत्वपूर्ण विकेट गंवाए हैं। तो नए बल्लेबाज आए हैं रीशु और दीपक की जोड़ी इस वक्त ग्राउंड पे। अगर आखिरी 10 गेंदों की अगर बात की जाए तो आखिरी 10 गेंदों में मात्र 9 रन ही आए। तो 10 गेंदों में आखिरी के 9 रन आए हैं, तो थोड़ा सा इस वक्त दुविधा में सिकंदर 11 गाजीपुर, और डॉट हुआ है, डॉट के साथ ओवर संपन्न।
तो 4 ओवर के बाद 23 4 विकेट के नुकसान पे टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सिकंदर 11 गाजीपुर, अवध 11 गाजियाबाद और सिकंदर 11 गाजीपुर के बीच ये मुकाबला चलता हुआ तालुकदार इंटर कॉलेज कप का यह चौथा और आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला है और डे यानी तीसरे दिन का यह आखिरी मुकाबला है। अंपायर महोदय से मैं अनुरोध करता हूं कि समय का खास ख्याल रखेंगे। 32 मिनट का टाइम है, मैक्सिमम 40 मिनट ले सकते हैं अपने 8 ओवर को संपन्न करने में। 5वां ओवर बिल्कुल अब शुरू होने वाला है। जैसे ही 5वां ओवर का पहला बॉल डाला जाएगा, हमारे साथ कॉमर्स में जुड़ चुके हैं गुड्डू भाई, अतिउर रहमान गुड्डू, बलरामपुर प्रीमियर लीग के एक बेहतरीन कमेंटेटर और ऑर्गेनाइजर भी कह सकते हैं, जो अब मेहताब जमील भाई के साथ खड़े रहते हैं। तो चलिए सुनते हैं उनकी आवाज अगले 4 ओवर के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस समय सिकंदर 11 गाजीपुर का जो है स्कोर 23 रन है, 4 विकेट के नुकसान पे काफी दबाव में है इस समय टीम। जिस रनों की जरूरत थी वो बन नहीं पा रहा अब तक। और कमाल की गेंदबाजी, कप्तान टीम के ओनर मेहताब खान इस समय मुकाबले को देख रहे होंगे और इस समय कल तुम रहे होते उनमें तो मऊ में जो गेंदबाजों से काफी खुश नजर आ रहे होंगे। सही में यार, कटर मारते कसम से। अब की हम बुलवाई तो लोग इस बार बढ़िया शॉट, 5 नवंबर वाले में फील्डर वहां मौजूद, देखा विशाल केवल एक ही रन लेने का मौका मिलेगा। बॉलिंग कर रहा है ना, इसमें कौन सा सीन होता है? गेंदबाजी अटैक पे प्रथम, बहुत बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट का और बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। पिछले मैच में 1 ओवर में 4 विकेट लेकर हैरान कर दिया था। बहुत अच्छी गेंदबाजी। सामने है बल्लेबाज ऋषु, लंबे लंबे शॉट लगाने के लिए जाने जाते हैं और मौका है उनके पास सीम पकड़ने का चांस ही नहीं है इस मंच से हीरो बन जाने का। बहुत बढ़िया शॉट, हालांकि फील्डर वहां पे मौजूद और बहुत ही शानदार कैच, बहुत ही शानदार कैच। ऋषु संपता आउट होकर पवेलियन की तरफ जाते हुए कप्तान लोकेश चाइना वहां पे मौजूद थे। कहाँ का 5वें विकेट का पतन, बड़ा झटका लगा है टीम को। आधी टीम पवेलियन जा चुकी है। जितनी तारीफ की जाए हम सुने कि टीम की वो कम। लाजवाब गेंदबाज, सभी गेंदबाजों की जितनी भी प्रशंसा की जाए, बहुत ही सटीक लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी की है इस पूरे टूर्नामेंट में। इस टूर्नामेंट की प्रबल दावेदारों में से एक मेहताब खान अवध, हमारे खेल में सबसे अच्छा स्लोअर मारता है वामिक भाई, वामिक जैसा स्लोअर गाजियाबाद। लगता है मानो एक से बढ़कर एक खिलाड़ी गाजियाबाद में पैदा हुए हैं। एक से एक शानदार गेंदबाज, ये क्वालिटी इन टीमों की। और मैं जानना जरूर चाहूंगा कि जो 2 आइकॉन खिलाड़ी हैं गाजियाबाद के बाहर की, वो कौन से हैं? अहमद तो कहा एक प्रथम है और दूसरा रन ज्यादा नहीं दिए, बना नहीं पाए। बैटिंग अरे जावेद 44 पे ऑल आउट। ये संभवतः जावेद उतरौला से रहने वाले हैं और इसमें मेहताब खान की टीम में खेलते हुए परवीन गिल एकदम नहीं चला। प्रथम भाई पहला टूर्नामेंट था यार, थोड़ा टाइम लगेगा। अभी पहला टूर्नामेंट है, खिलाड़ियों को रिदम में आने में टाइम मतलब 1-2 टूर्नामेंट प्रथम, जो कि अलीगढ़ के खिलाड़ी ही ने आइकॉन टीम के रूप में टीम में जोड़ा गया है और जावेद को भी टीम में जगह दी है उतरौला के कप्तान अवध 11 गाजियाबाद के कप्तान ने लोकेश चाइना। इसी बीच बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही जबरदस्त गेंद। आप इस तरफ से काफी ज्यादा बाहर व्हाइट बॉल का इशारा। परवीन गिल को बैटिंग इसलिए अच्छा लगता है। अतिरिक्त रनों की संख्या बढ़ती हुई, स्कोर में भी इजाफा होता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन पे जा पहुंचा। 5वां ओवर प्रगति पे है। इस बीच पटकी हुई गेंद, उसका पूरा फायदा उठाया और गेंद गई 6 रनों के लिए। जावेद वहां पे कोशिश की थी लेकिन कैच को लेने में कामयाब नहीं हो सके। तो इस तरह से स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन। आज लगता है गोल पोस्ट 5वां ओवर प्रगति पे, गोल पोस्ट हटाए। 8 ओवरों का यह मुकाबला जिस तरह से अगर देखा जाए तो एक बहुत ही जबरदस्त टीम गाजियाबाद की, लेकिन हालांकि गाजियाबाद के तेज गेंदबाजों के सामने गाजीपुर की टीम कहीं ना कहीं सहमी नजर आ रही है। स्टेप आउट करके खेलने की कोशिश, हवा में गेंद और प्रथम, बहुत ही शानदार प्रदर्शन। एक और विकेट।
गंभीर यहां से आउट होकर पहले की तरफ जाते हुए। छठे विकेट का पतन हुआ और इस टूर्नामेंट की मालवी सीरीज में प्रथम का भी नाम जुड़ गया। बहुत ही शानदार खेल का मजा पेश कर रही है। जितनी भी तारीफ की जाए कप्तान लोकेश चाइना की वो कम। बहुत ही बेहतरीन टीम कॉम्बिनेशन बनाई यहाँ पर। देखने एक से बढ़कर एक खिलाड़ियों को शामिल किया और आइकॉन के रूप में जावेद को शामिल किया गया, जो कि उतरौला के रहने वाले हैं और इस टीम के ऑनर भी उतरौला विधानसभा के रहने वाले हैं। एक छोटा सा गांव बीडीपी लाइव क्रिकेट पुराना वाजिद, जिसकी पहचान आज भारत के कोने कोने में हो रही है। ये महताब खान की देन है और उन्होंने इस टूर्नामेंट में भी एक टीम बनाई गाजियाबाद की और उनका टीम इस प्रदर्शन कर रहा है। मैं उनके बारे में बता दूं कि हाल ही में हुए सीएम कप छत्तीसगढ़ की विजेता टीम रही और दिल्ली बिग बैश की रनर टीम रही और इस टूर्नामेंट में भी ये टीम बेहतर प्रदर्शन कर रही है। आतिफ स्पोर्ट लाइव, एक तो मेहरा वाला नेशनल स्पोर्ट, कस्बा माहौल, जफर एंजल, 5 स्टैंड। हमारा पेजवे खराब हो गया वो वाला, नहीं तो हम नए बल्लेबाज के रूप में सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी आए रवि। कस्बा माहौल पेज ने सबसे ज्यादा क्षेत्र में बड़ी उम्मीदें हैं टीम को इनसे। पहले हम ये आसिफ भाई पे देखते थे। पहले हम ही अकेले शुरू रन बनाने होंगे किसी भी कीमत पर, लंबे लंबे शॉट लगाने होंगे। अगर इस मुकाबले को जीतना है इस मंच पे, इतने बड़े मंच पे, ना दिखावत रहे तो आपको बेहतर प्रदर्शन करने होंगे। तब मैं कहो यार ओवर की समाप्ति, यूट्यूब पे तो बना के 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है धीरे धीरे इन लोग को 34 रन 6 विकेट के नुकसान पे सिकंदर 11 गाजीपुर की टीम। हमारा ना कमाए पा यार। और निश्चित रूप से इस टूर्नामेंट का लगता है ये सबसे लो स्कोर होगा जिस तरह से बल्लेबाजी कर रही है वो जब गाजीपुर की टीम। उसका आ रहा है, ठीक ठाक आ जाता है। ऑफ सीजन में नहीं आया होगा, सीजन में अच्छा खासा बना लेता है। बॉलर ने बता दें उसका मोनेटाइज है ना। गेंदबाज सुरेश पे भरोसा दिखाया है लोकेश चाइना, जो कि कप्तान है इस टीम के। ज्यादा उसका बिहार नहीं चटका, बहुत ही शानदार गेंदबाजी की है टूर्नामेंट में। मोहम्मदाबाद पिछले मैचों में भी टूर्नामेंट था, मोहम्मदाबाद काफी प्रभावित किया अपने गेंदों से। वही इसकी एक वीडियो वायरल हो गई, वहां से फिर वो पीछे मतलब फिर उसके बाद टूर्नामेंट ओपन ज्यादा पाया। अब मेरे आजमगढ़ में क्या है, वहाँ पे सिर्फ ग्राम सभा कौन देखेगा। एक रन के साथ संतोष करना पड़ेगा दोनों खिलाड़ियों को। इरशाद भाई बढ़िया है भाई, वालेकुम सलाम। 6 विकेट के नुकसान पे रन नहीं आ रही, ये बहुत बड़ा विषय है गाजीपुर के लिए। हालांकि एक से बढ़कर एक स्टार खिलाड़ी इस टीम में है। हालांकि सुनील के आउट हो जाने के बाद कहीं ना कहीं एक झटका बड़ा लगा है। इससे पहले सुनील ने इस टूर्नामेंट में पहला शतक लगाया है। भाई एक आदमी की एक वीडियो मिट्टी की टीम ये कमाई थी एकदम सेमीफाइनल के लिए प्रवेश करेगी, लेकिन अभी भी संघर्ष करती हुई 3 दिन में 1 लाख रुपए कमाया था। इस बार पटकी हुई गेंद कट करना चाहते थे, कुछ किस्मत थी कि बैट का बाहरी किनारा नहीं लिया। कमाल की गेंदबाजी न पहचान रहे हो भाई ये लोग। अब की सीजन में फिर धमाल मचाएंगे बुमराह। लगातार अपने गेंदबाजों से बात करते रहते हैं। शहनवाज भाई जो है पेट का एग्जाम दे के आए हैं और ये तो जफर एंजेट के साथ नाम बतावे नमो तो भूल गए भाई। ये आखिरी मैच है भाई, इसके बाद अब कल 2 सेमीफाइनल होगा। गई भैया पूर्वांचल की सब टीम लगता है। एक पड़ोसी जिला वो एक सुल्तानपुर। पहले में पाए ना ऊपर गया था, खूब पन्ना पटना हमने कहा ना कि जब असली से मजा आता है भाई साहब, वो नहीं होता है कि आप उठा के छोड़ दो। आप देखा ये समझ में आ रहा है। मारे थे नहीं मारे थे, पिछले बार ए तब तो तू लखनऊ के है ना, तो लखनऊ वाली टीम में तो रही करी। लखनऊ में मरा है अयोध्या में आइयो ना, अयोध्या की टीम है ना वो जिला वाले में। हाँ रज्जी भाई है। विशाल पहले कहा है कि ना स्पॉन्सर ना है तो मना कर दे रहे। अच्छा हाउ वाला ना। रज्जी भाई सगड़ी के भैया
रजत भाई का मैच कल सुबह है भाई। बुमराह कौन सी टीम से? बुमराह इस टूर्नामेंट में तो हिस्सा नहीं ले पाए हैं। इंशाल्लाह आप लोग को ये जो है 25 तारीख को जो बखरा कप है उसमें सुल्तानपुर की टीम अयोध्या की टीम में आपको इनका जलवा देखने को मिलेगा। बैक पेन है थोड़ा सा, इसलिए अब इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाए हैं। अरे बहुत से सब जानने वाले हैं। अभिषेक त्रिपाठी भाई कह रहे हैं बुमराह कौन सी टीम में है। हम कहा कि भाई इस टूर्नामेंट में बैक पेन की वजह से नहीं खेल पाए हैं। पिछली बार आपको वो विजय गेल वाला टूर्नामेंट याद है? मऊ वाला क्या ना कौन था, फतेहपुर तार नरजा वाला, जो सेमीफाइनल और फाइनल में रजी भाई वाली टीम और हमजा भाई करमैनी वाली टीम फाइनल मारी थी, वही बुमराह। हाँ अरे जिसमें उसामा लगा के नुमान को जितवाया था, वो लोग भी खेल रहे, हार रहे। नहीं, वो तो कामरान भाई वाला रहा जो उसामा जिताया। अच्छा, वो हार गिरी। विजय गेल वाले मैच हो रहा, विजय गेल वाले में हनुमान भाई वाली टीम ये हार गिरी। उस्मान पटेल की टीम भाई हार गई है। हमजा भाई वाली फाइनल मारे। अगर टीम बनाए ना कितना रना हुआ अभी? 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 43 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। 43 रन। हमारे अंपायरों से गुजारिश है कि मैच को तुरंत ऑन कराएं, टाइम न लगाएं, क्योंकि सेकंड इनिंग में किसी भी तरह की बैट लाइट की अपील स्वीकार नहीं की जाएगी, क्योंकि बल्लेबाजी आपको ही करना है। कप्तान विशेष ध्यान देंगे लोकेश चाइना। नियम से किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा। प्रथम दूसरा ओवर लेकर आए हैं प्रथम। लेग बाई का इशारा अंपायर के द्वारा, इसमें के अंपायरिंग करते हुए, और रेग अंपायर पे असद फरीद शायद हैं। और बरेली वाला बॉलर बहुत ही अनुभवी अंपायर। हमारे अंपायरों की पहले की बात की जाए, अली भाई, के अरशद भाई, नूरुल हसन भाई, बहुत अच्छी अंपायरिंग लोगों ने की है। बस ये बरेली उरेली से उधर जाना बहुत लंबा पड़ जाता होगा, इसलिए टीमें नहीं आती है। एक रनों का बाहर तभी मिलेगा जब सेटअप रहेगा पूरा। बड़ा टूर्नामेंट जैसे बीपीएल वाला टूर्नामेंट में सब आते हैं सेटअप वाले, बड़े टूर्नामेंट वाले अब तो सब सेटअप में। इस टूर्नामेंट में थोड़ा सा दिक्कत थी डेट की, बारिश की वजह से, इसलिए नहीं आए वो लोग, नहीं तो वो सब आते। बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, कमाल की गेंदबाजी। वाह भैया प्रथम, वाह लाजवाब गेंदबाजी, बहुत ही सटीक लाइन के साथ जहां चाहते हैं टिप्पा वहीं कराते हैं। ये क्वालिटी है गेंदबाज की। ध्यान से देखिए इस गेंदबाज को, बल्लेबाजों को मानो पड़ लेता है। कम से कम 2 मोबाइल नहीं दफन में, खाली वो जानता है, वो अभी किसी को बताया नहीं है। अच्छा, स्कोर वाला बताता नहीं। बहुत ही बढ़िया शॉट, इस पर सीधा साइड स्क्रीन के पास, लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग चाइना के द्वारा। कप्तान की जितनी भी तारीफ की जाए कम। कप्तान योद्धा होता है। इससे पहले आपने देखा विकास तिवारी ने बहुत ही शानदार तरीके से कप्तानी की, तब भी जानकारी चाहिए, और अपनी टीम को सेमीफाइनल के लिए प्रवेश किया। भूमि तिवारी समय देख सकते हैं धीरे धीरे कदमों से काफी खुश नजर आ रहे हैं अपने खिलाड़ियों के प्रदर्शन पे। और चले प्रथम, नहीं मैं लाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, पूरी तरीके से ठुकाया बल्लेबाज को। समझ ही नहीं पा रहे हैं बल्लेबाज। कमाल की गेंदबाजी देखने को मिली है इस टूर्नामेंट में। उधर वो साइड पूरा एकदम संभवतः ये सबसे लो स्कोरिंग मुकाबला होने की संभावना। हालांकि 67 रन बन चुके हैं। इस बार हवा में गेंद खतरा हो सकता है, और बहुत अच्छी कोशिश भी की, लेकिन कैच लेने में कामयाब नहीं हो सके। प्रयास के लिए 10 नंबर दिया जा सकता है। स्कोर बढ़ता हुआ 7 ओवर की समाप्ति के बाद कैसे खेलते
स्कोर है 47 रन, आइकन प्लेयर उसके 6 विकेट के नुकसान पे। टूर्नामेंट में वही तो मैं नहीं समझ पा रहा था, सब कह रहे थे आएंगे आएंगे, मैं कहा जब मऊ की टीम है इसमें तो मुश्किल है। जैसे मात्र 1 ओवर का खेल शेष इस इनिंग की। अनस है ना, स्कोर आजमगढ़ बोर्ड वाला, पे है 47 रन। गाजीपुर वाले अपनी टीम में रखने वाले थे, लेकिन जब आजमगढ़ की टीम हो गई रन बनाने होंगे अपने गेंदबाजों के लिए। बल्लेबाजों ने निराश किया यहाँ पे। हाँ अंतिम ओवर करने के लिए कप्तान ने साकिर पे भरोसा दिखाया, खुद गेंदबाजी करने के लिए नहीं आया लोकेश चाना। विशाल भाई खेल भाई किए लोकेश चाना के बारे में बता दूं कि बहुत ही लोकप्रिय खिलाड़ी हैं, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज माने जाते हैं इस टीम के। हालांकि गेंदबाजों की भरमार है, इसलिए वो गेंदबाजी करने नहीं आए। हाँ साकिर पे भरोसा दिखाया। इस बार पटकी हुई गेंद, डेड बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। हमारे अंपायर थोड़े से तैयार नहीं थे, इसलिए अच्छा वही तो था। डेड बॉल का इशारा। ओके ओके कोई बात नहीं, डेड बॉल। अंपायरों से बहस बिल्कुल ना करें, अंपायरों से बहस बिल्कुल ना करें। लोकेश चाइना मेरी बात को ध्यान में रखेंगे आप। रेड लाइट की अपील बिल्कुल स्वीकार नहीं की जाएगी। हम बैटिंग देखे भाई बलराम पटेल और शाहनवाज बहादुरगंज में। शाहनवाज क्या बैटिंग। कप्तान से मैं अनुरोध करूंगा कि जल्दी जल्दी अपनी स्पेल खत्म करवाए। सिकंदर पुनः एक बार तैयार, अपनी बॉलिंग छोर पे सिटी एट से अंपायर को क्रॉस किया और बढ़िया शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट। फैयाज भाई के नाम से नहीं, वो मऊ जिला के। स्कोर में इजाफा होता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 51 रन, खाली तो नहीं अच्छा बोला। 6 विकेट के नुकसान पे 8वां ओवर प्रगति पे है। मात्र 5 गेंदों का खेल शेष। देखना है बचे हुए 5 गेंदों में कितना रन बनाने में कामयाब होती है उसकी अच्छी है। सिकंदर 11 गाजीपुर की टीम। स्टाइल बहुत अच्छी है, बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन ना तालुका इंटर कॉलेज कप 2022 जानकारी नहीं हो। बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट इस समय चलता है बाराबंकी से सरजमी पर। बहुत ज्यादा बोल। हाँ पिटम से काफी ज्यादा बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा। हमारे अंपायरों की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम। कश्मीर छोड़ के मैं बहुत ही शानदार अंपायरी तब पूरे टूर्नामेंट में देखा जाए। हमारे अंपायरों की फाइनल बहुत ही जबरदस्त। नंबर की करता है। इस बार कोशिश है कि नाम सही निकल जाए। मुझसे पूछा भाई कैसी कमेंट, मैं कहा कमेंट्री की आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन आपको पूरी जानकारी जिस चीज की नहीं नजरुल हसन है, क्रिकेट के दुनिया का एक नायाब अंपायर जिसने 200 वनडे का रिकॉर्ड बनाया और आज महिमा बैकरी की तरफ से केक काटा जाएगा इनके नाम पे। इसी बीच हवा में गेंद, खतरा हो सकता है और आउट करार दिए गए। 7वें विकेट का पतन होता हुआ। जहाँ जब मैच दिखाने पहुंच जाता ना अंडरम, जहाँ जब मेरी तारीफ किया साला वहाँ मेरी टीम हारी। कौन टीम? इन 200 वनडे में बनाने में काफी मेहनत किया, काफी प्रयास किया है नजरुल हसन ने। मैं आपके बारे में बता दूं, कई बड़े छोटे कोंडे और छोटे छोटे टूर्नामेंट सब जोड़ कर इनका 200 मैच हुआ है और एक अनुभवी खिलाड़ी और साथ साथ ये अंपायरिंग के क्षेत्र में भी एक नया मकाम बनाया है उन्होंने। नए बल्लेबाज के रूप में नाम बता दें, अनुज गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। इन्हें उत्तर प्रदेश का मैग्राफ भी कहा जाता है। बीके स्पोर्ट बहुत शानदार गेंदबाजी, काफी प्रभावित किया है इन्होंने बलरामपुर प्रीमियर लीग में। 2 खिलाड़ी की किसी भी जगह से आप रख सकते हैं। लंबे कद के तेज गेंदबाज, हाँ बहुत ही अनुभवी। 50,000 या कितना है मात्र 52 रन है स्कोर कार्ड पे। आजमगढ़ शॉट लगाने होंगे बचे हुए गेंदों में। बताते रुक जाओ। अगर एक सम्मानजनक स्कोर देना है तो यहाँ से हवा में गेंद, तो बंदी का लगा कवर का फिल्टर कोशिश जरूर किया था, लेकिन मौसिन का रहा का वो हमारे केवल एक ही रन लेने का मौका दोनों ही खिलाड़ियों के पास। हाँ हाँ ठीक ठीक। विवेक गुप्ता हमारे गाँव फाइनेंसर है। स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 53 रन। जय तो सबसे ज्यादा खिलाता है अभी। क्रिकेट एक्सपर्ट वाला कौन है यार? एक नंबर पर कूद गया था। फेसबुक के माध्यम से जुड़ने वाले हमारे सभी क्षेत्र के तेज है। सम्मानित दर्शक, चाहे उतरौला के हों या बलरामपुर के किसी भी कोने से, सभी का स्वागत करता हूं। आप लोगों का प्यार और मोहब्बत लगातार मिलता रहा है इस टूर्नामेंट को, और ऐसे ही मोहब्बत और प्यार बनाए रहे। उस्मान भाई बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट, वाह भाई वाह। इसी तरह से बल्लेबाजी कर रहा था लेकिन मौका नहीं मिला था इस खिलाड़ी को। अनिल यादव जो कि काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड पे ओमान गया।
वो लोग बोल रहे थे मुझसे कोई वो दो ऑलराउंडर खिलाड़ी दो, मैंने कहा भाई स्कोर बढ़ता हुआ 61 रन। अबे अब वहाँ जाओगे कुछ उल्टा सीधा हुआ तो फिर मुझे कहोगे ना वही बोला था। विषम परिस्थितियों में जो खिलाड़ी विजेता होता है रहता उस दिन कुछ उसी को योद्धा कहा जाता है। तो वापसी करने का मादा रखती है ये टीम। एक और बढ़िया शॉट लगाने की कोशिश की थी लेकिन सही तरीके से बल्ले में कनेक्ट नहीं हुई, गेंद वहीं पर रह गई और दूसरा रन लेना चाहते थे। और मास्टर नोमान की टीम में खेलता था, इस सीजन में नहीं नहीं सुनील भाई 2 रन भी सफलता पूरा कर लिया। नहीं 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 सुनील नए नियमों के हिसाब से वो नुमान भाई टीम में मऊ का डिसीजन रन आउट। तो सबको भेज देता है। अरे था तो इस सीजन में खेला था एक मैच हुआ कामरान भाई की टीम से। कितना देते हैं वहाँ महीने का? पता नहीं, ये सब नहीं मालूम। मैं सादिक बात सुल्तान का नहीं नंबर है? हमारे गाँव का फाइनल नहीं सादिक सुल्तान का नंबर तो नहीं, स्कोर है 60 रन। फेसबुक पे है। आउट करार दिए गए, 8वें विकेट के रूप में आउट होकर पवेलियन जा रहे हैं अनिल। उसके पास होगा। नहीं, खिलाड़ी ज्ञानेश्वर हो तो हाथ उठा दे, दोनों हाथ उठाएं। थैंक यू। भाई कमेंट्री की आवाज बिल्कुल साफ साफ आ रही है, जहाँ जरूरत होती है वहाँ मैं कमेंट्री करता रहता हूँ। गुलवा साकिब भाई वो तो खेला थे अंडरआर्म। बहुत रखे देखो जैद भाई है अब भाई ऑडियंस आई है थोड़ा। है ना, ये मेरे गांव का फाइनल सर, मेरा सबसे प्रिय मित्र है। बड़ा टाइट चलता है वो। बात ही नहीं मानते, तुमको लगता है हम झूठ बोलते हैं। नहीं, झूठ वाली ये बात देखो नहीं फाइनल, है। ये देखो फाइनल जीते थे हमें कि नहीं। देखो अंतिम गेंद मात्र 60 रन स्कोर बोर्ड पे। इलाके में नहीं आए तुम, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अरे यार मैं ना अंडर ज्ञानेश्वर आए बल्लेबाजी करने के लिए, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज। फुल मैच खेलने लगे। बंद कर। हाँ अच्छा, इनिंग खत्म हो जाएगी। पानी पी। बढ़िया शॉट लगाया लेकिन रन उस तरह से आया नहीं जितना आना चाहिए था। संभवतः ये देखिए टोटल 61 रन बने हैं, जीतने के लिए 62 रनों की जरूरत। पानी मांगा था क्या? खत्म हो गया। 61 रन जीतने के लिए 62 रनों की जरूरत अवध 11 गाजियाबाद को। और कहीं ना कहीं अच्छा जाता है जा भाई। लो स्कोरिंग मुकाबला है ये। सही कही तो भाई। ग्राम सभोम ना आवत हुई यार ये। अच्छा हाँ, ये बात अपनी स्टेडियम ना आवत हुई। साथ में नहीं रहता इसलिए। हाँ? आज पहली बार गए थे। नहीं बिहार उहार लेके गया। इसको? हाँ। उसको भाई ये तो मेरे साथ ही रुका था मेरे साथ। हाँ मालूम बता रहा। तो फिर ये लोग हाँ तो गाना ये लोग लखनऊ से आए हैं ना। गाना वाना दौड़ा लखनऊ की उसको लिए कंटेंट अंपायरों में एनर्जी कम देखने को मिल उसको रही है भाई। कंटेंट चाहिए, थोड़ा सा और बढ़ाएं इसको। करने के लिए व्यू आएगा तो पैसा व्यू बनेगा। आएगा तो पैसा बनेगा। मेरा तो व्यू पैसा काहे कौन नहीं बोला? बनता व्यू तो पैसा जब बनेगा भैया। जब आप व्यू करेंगे वीडियो तभी ना उस पे ऐड आएगा, आप तभी देखेंगे। ऐड आएगा ना भैया। इस समय अंपायर असद भाई 3000 बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और इस समय देख सकते हैं हमारे धीरे धीरे बढ़ेगा। लाइव टेलीकास्ट करने वाले मेरे बीडीपी के यहाँ सबसे बड़ा मैच लखमापुर में हुआ था, ग्राम सभा वाला हुआ तक नहीं। लखमनपुर ना असीम भाई से मैं देख सकते हैं मैदान के खिलाड़ियों से बातचीत करते हुए। जो बड़ा बड़ा टूर्नामेंट मात्र 17 किलो के ये ग्रामीण अपने क्षेत्र में तब ऐसा खाना खा लेते हैं तो ये लगभग ऐसा क्यों नहीं बोलते? 18 किलो के हो जाते हैं, लेकिन वजन में अगर देखा जाए तो मात्र 17 किलो के। यकीन मानिए 1990 से पहले अगर ये पैदा होते, अगर इनकी जन्म तिथि 1990 की पहले होती, ये तो इनकी खुशनसीबी है कि 90 के बाद में ये पैदा हुए। अगर 1990 से पहले ये पैदा होते तो इन्हें सर्कस वाले ले जाते, इतने कम वजन के हैं ये। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हंसी मजाक लगा रहता है हमारे ये चैनल पैनल के हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इन लोगों के साथ जो है हम लोग लगे रहे और बहुत अच्छा लगा इन लोगों का साथ, और उम्मीद है कि आने वाले कई टूर्नामेंट में हम लोग एक साथ दिखेंगे। और बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी के लिए। और दूसरे इनिंग के लिए मैं आमंत्रित कर लूंगा बिहार की बहुत बड़ी आवाज, यकीन मानिए जिसकी आवाज सुनने के लिए नीतीश और लालू यादव जी बैठकर इसकी आवाज सुनते हैं। बहुत जबरदस्त कमेंटेटर, मुन्ना कमेंटेटर, अपने पर्चे के मोहताज नहीं,
केवल बिहार में भोजपुरी एक्टर ही मशहूर नहीं बल्कि मुन्ना का भी जलवा काफी दूर दूर तक फैला हुआ है। तो मुन्ना भाई, मुन्ना कमेंटेटर, नाम से मुन्ना है लेकिन मुन्ना नहीं है, बहुत बड़े कमेंटेटर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद गुड्डू भाई। आप लालू यादव का नाम लिए हैं तो एक उनका बोला हुआ वर्ड याद आ रहा है कि वो विरोधी पे बोलते थे कि मार दे हम लोल में तो लटक जाइब पोल में, लालू यादव बोला करते थे। और अभी भी काफी समय से उनका कोई भाषण सुनने को मिला नहीं है। इधर ही कुछ हाल ही फिलहाल में 8-10 दिन पहले उन्होंने एक मंच से उन्होंने अपना भाषण दिया है। अंदाज वही है, पुरानी वाली अंदाज में ही वो वापस आए हैं। चलिए अगर बात कर ली जाए यहाँ पे अवध 11 गाजियाबाद की, तो ये अपना जब पहला मुकाबला खेल रहे थे सतना के विरुद्ध तो उनको 60 रनों पे रोक दिया था और यहाँ पे 61 रनों पे रोका है एक बड़े टीम को, सिकंदर 11 गाजीपुर को। और उनके जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज थे जिन पे नजरें थी, सिकंदर या उनके टॉप ऑर्डर के जो बल्लेबाज थे सुनील यादव और अनिल यादव, वो दोनों बल्लेबाजों को जल्दी चलता किया। उसके बाद बिल्कुल ही अपना दबदबा बरकरार रखा गेंदबाजी में। तो लोकेश की अगुवाई में इस वक्त अवध 11 गाजियाबाद काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हुए लोकेश चाइना इस वक्त पूरे भारत में प्रसिद्ध हो चुके हैं। मुगीस भाई फाइनल कल है, काफी अच्छे आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़िए इस टूर्नामेंट में। बाकी गेंदबाजी उनकी हुई नहीं है लेकिन वो एक बेहतरीन ऑलराउंडर है। आप समझ सकते हैं कि जब लोकेश जैसे ऑलराउंडर को गेंदबाजी का कोई मौका नहीं मिला है, मतलब टीम को कितने अच्छे से उन्होंने बांधा है, किस तरीके से टीम को इन्होंने बनाया है। चलिए हमारे बीच कुलदीप सिंह जो कि मौजूद है भैया हमारे बीच, मौजूद है भाई, मौजूद है भैया। वो जी बंद कर ले, कॉपीराइट आ जाए तो को पे जो है भैया। अगर अनुज है तो हाथ खड़ा कर देंगे। हां यार अनुज है भाई, अनुज है तो हाथ खड़ा करेंगे। का हाथ वो खड़ा करता है अनुज है। अगर बॉलर अनुज है तो हाथ खड़ा कर देंगे भैया। ओके थैंक यू। आपका 12th मैन नहीं है, प्लीज 12th मैन भेज दे। हर इनिंग में आपको बार बार बताया जा रहा है जबकि मैं पहले ही बोल चुका भैया कि ये चीज की नौबत ना आने दे। चलिए शुरुआत हो चुकी है गेम की। पहली बॉल फुल टॉस गेंद, बल्ले का किनारा और ये गली के क्षेत्र में पॉइंट और गली के बीच से ये 4 रन। अनुज में वो बात नहीं है। क्षेत्र रक्षक वहां पे काफी तेजी से दौड़ लगाया था मगर गेंद को रोक पाने में असफल हुए। 4 रन के साथ टीम का खाता खुलता हुआ। और इसके पहले वाले मुकाबले में सातना के विरुद्ध भी पहली बॉल पे चौका आई थी, दूसरी बॉल पे विकेट आई थी उसी अंदाज में। समीकरण देखें तो कुछ उसी प्रकार इस वक्त अवध 11 गाजियाबाद। इस बार बड़े शॉट लगाने की प्रयास, वाइड की मांग कर रहे हैं अंपायर से बल्लेबाज आकिफ, लेकिन यहाँ पे अंपायर बहुत ही चुस्त और तंदुरुस्त, उसकी पैनी नजर वहां पे लगी हुई है। इस तरीके से एक और अच्छी गेंद जरमे थी बॉल। अनुज बलिंगा है थोड़ा सा, हाइट अगर देखा जाए तो काफी अच्छा हाइट है, ना ज्यादा लंबे है ना ज्यादा कद काटे, इनका छोटा भी नहीं है। जो एक परफेक्ट क्रिकेटर के लिए चाहिए, गेंदबाज के लिए चाहिए, वो इनकी कद काटी है। थोड़ा सा लंबाई ज्यादा होने से अतिरिक्त उछाल मिलती है, अतिरिक्त फायदा मिलता है गेंदबाज को, लेकिन ये गेंदबाज अपने कलाइयों से, अपने फिंगर से कई सारे दिग्गज स्टार बल्लेबाजों को परेशान किया है। अनुज यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी करते हुए पहला बॉल पे चौका आया, उसके बाद 3 गेंदों पे लगातार आकिफ को खामोश रखा है। अच्छी वापसी, पहली बॉल पे चौका लगने के बाद एक बड़ा ओवर आने का अंदेशा होता है, लेकिन इस वक्त अच्छा वापसी।
इस बार फुल टॉस बनाया गेंद को और वाइडिस लगॉन के क्षेत्र में खेला। लगॉन की फील्डर काफी तेज दौड़ लगाया, गेंद को गीदर किया। जब तक ही बॉल फील्ड करते 1 रन का इजाफा होता हुआ अवध 11 गाजियाबाद के लिए। मेहताब भाई की यह टीम अवध 11 गाजियाबाद कहर बरसाते हुए पूरे भारत में। लास्ट टाइम अगर उनकी टीम की अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो सीएम ट्रॉफी छत्तीसगढ़ के चैंपियंस रहे, वही 70-70 धमाका बिग बैश जो कि दिल्ली में कराया गया उसके रनर अप रहे। फाइनल मुकाबला उन्होंने गंवाया। क्या बेहतरीन तरीके से अपने टीम को चलाया है उन्होंने। ओह माय गॉड, पहली ओवर की आखिरी गेंद और बल्लेबाज लोकेश को क्लीन बॉल कर दिया है। अनुज परफेक्ट यॉर्कर और जाना पड़ेगा लोकेश को बाहर। बगैर खाता खोले पहली गेंद का सामना कर रहे थे, हेलीकॉप्टर निकालने की कोशिश और अपना विकेट गंवा दिए। तो इस तरीके से अगर समीकरण की बात की जाए, हमारे बीच बैठे कुलदीप सिंह जी, विधायक प्रतिनिधि सुल्तानपुर, जो कि दिल्ली से इस टूर्नामेंट को सपोर्ट करने के लिए आया। तो सर मैं आपको बता दूं कि जब पहला इनिंग चल रहा था, जब बल्लेबाजी कर रहे थे सिकंदर 11 गाजीपुर, तो पहले ओवर की आखिरी गेंद पे भी विकेट मिली थी और यहाँ पे भी पहले ओवर की आखिरी गेंद पे विकेट मिली है। ये सब समीकरण है। अगर आप समीकरण देखेंगे तो ये 19-20 का फासला है। 1 ओवर के बाद 5 1 विकेट के नुकसान पे। और मैं बात कर रहा था मेहताब भाई की, तो मेहताब भाई अवध 11 की टीम काफी अच्छी खेली है पूरे भारत में, लेकिन साथ ही साथ मेहताब भाई ने एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट का आयोजन कर रहे हैं वो अवध उतरौला क्रिकेट लीग 2023 के नाम से, जो कि 6 फरवरी 2023 से यह मैच शुभारंभ हो रहा है। भव्य आयोजन जिसका प्रथम पुरस्कार की अगर बात की जाए तो 4 लाख रुपए, वही द्वितीय अगर पुरस्कार की बात की जाए तो 2 लाख रुपए, वही अगर मैन ऑफ द सीरीज की बात की जाए, जो कि सीरीज किसी प्लेयर के लिए बहुत अहम होता है, सबकी नजर रहती है, तो मैन ऑफ द सीरीज 50,000 रुपए। और इस टूर्नामेंट में 16 टीम भाग लेंगे। नाम तो भैया था, अबे नमवा पढ़, नमवा स्कोर 2007 तक देखा हूँ। भैया का नाम, अबे भैया का नाम लो, पढ़ा लिखा उस पे। कह रहे थे उनका नाम क्या यार तिवारी। तो गेंदबाजी के लिए ज्ञानेश्वर, पहला बॉल वाइड था, उसके बाद ये बॉल डॉट गेंदे आई है। हमारे गुड्डू भाई इस वक्त कमेंट्री के साथ साथ ब्रॉडकास्टिंग बनने की कोशिश कर रहे हैं। चारों तरफ से पैसे कमाने की सोच, अपने बिजनेस को फैलाने की कोशिश। इसमें पिटारे से निकाला गेंद को, स्क्वायर लेग पे करे के क्षेत्र चाहिए, कैच को लपका, दूसरा सफलता। अवध 11 गाजियाबाद थोड़ी सी इस वक्त मुश्किल में दिखाई देते हुए, आकिब इस वक्त अपना विकेट गंवाकर वापस जाते हुए सलामी जोड़ी के रूप में आए थे। दोनों ओपनर बल्लेबाज इस वक्त डग आउट की तरफ। 6 के स्कोर पे यह दूसरे विकेट का पतन। तो मैं बात कर रहा था अपने बड़े भाई गुड्डू भाई के, अतीउर रहमान की, तो वो इस वक्त चारों दिशाओं से पैसे बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त कस्बा माहौल का ब्रॉडकास्टर मैन बन चुके हैं और बैठे तो छाव में है, मगर ब्लैक चश्मा लगा के वो ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं। इनकी फिटनेस की भी दाद देनी होगी। अभी तक इनका आंख इतना स्ट्रांग है कि लगभग 48 साल की उम्र में भी ब्लैक गूगल लगा के पूरे कमेंट्स को पढ़ रहे हैं। तो कस्बा माहौल वाले, आप गुड्डू भाई के लिए कुछ कहें, वो कमेंट्स पढ़ रहे हैं लगातार आपकी। फिलहाल अगर इस खेल की अगर बात की जाए इस वक्त, तो क्या अच्छा खेल चला है। 2 विकेट पहले मैच जब खेल रही थी अवध 11 गाजियाबाद, तो उस समय भी 2 विकेट गिर गए थे बहुत जल्दी, मगर उसके बाद बहुत अच्छा फिनिश हुआ था। जावेद की अच्छी बल्लेबाजी हुई थी। अब फिर से जावेद और जे का जोड़ी इस वक्त बीच ग्राउंड पे।
और ज्ञानेश्वर हाँ भैया, बरेली बाहर हो गई है। सफलता दिलाते हुए पहला बॉल ये वाइड का, लास्ट दूसरी क्वार्टर गेंद पे फाइनल ड्रॉप चल आई रहा है। और फिर अगली बॉल पे सफलता दिला दिया, एक अच्छे बल्लेबाज को चलता किया, डगआउट का रास्ता दिखाया। इस बार ओवर स्टेप करके बड़े शॉट लगाने की कोशिश, एक छोटी सी अपील, बैट और बॉल में कोई मुलाकात नहीं, रनों की कोई बात नहीं। ज्ञानेश्वर पहला मैच कुलदीप भैया अगर आप देखें तो सूर्यास्त हो रहा है, लेकिन क्रिकेट बहुत मस्त हो रहा है। कह रहा था इंजरी है। सूर्य की किरणें अब अपने जगह को पकड़ रहे हैं, लेकिन इस वक्त क्रिकेट बहुत ही अच्छा हो रहा है। अरे 6 ओवर जो है इन लोग के पास, बढ़िया बॉलर अब हम गुड्डू भाई से आग्रह करेंगे कि भैया थोड़ा सा स्कोरिंग कर दे, बस थोड़ा सा स्कोरिंग कर देते तो आप ऑलराउंडर पर 360 डिग्री बन जाएंगे। 3 बॉलर बहुत टाइट है। अरे कालकी का ओवर हो इस गया, बार ज्ञानेश्वर का ओवर हो गया, अनुज का। स्कूप करने की कोशिश थी बल्लेबाज के द्वारा, मगर लेग बाई का इशारा आता हुआ अंपायर का, ये लोग परेशान में तो लेग बाई के सहारे 1 रन इजाफा होगा। अवध 11 गाजियाबाद के स्कोर बोर्ड पे 61 रनों का स्कोर खड़ा किया, 62 रनों का लक्ष्य रखा है अवध 11 गाजियाबाद के सामने। लेकिन यह 62 तक पहुंचने के लिए देखना होगा कि मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज उनके किस तरीके के बल्लेबाजी करते हैं। हालांकि पिछले मुकाबले में भी टॉप ऑर्डर के जो उनके बल्लेबाज थे वो कुछ खासा अच्छा प्रदर्शन दिखाया नहीं, लेकिन मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज ने बहुत अच्छे तरीके से भूमिका निभाया और टीम को जीत दिलाया था। लेकिन यहां एक बार फिर से वही कारनामे करने की नौबत है, वही कोशिश होगी। ज्ञानेश्वर के लिए ये खराब गेंद है, बड़े शॉट आ सकते थे, बैट्समैन डॉट गेंदे आई है यहाँ पे। नहीं लगाए नहीं। कहते हैं ना, पछताए हो तो क्या चिड़िया चुग गई खेत। कौन चीज है? भाग्यशाली रहे गेंदबाज की, इस गेंद पे कोई बड़ी शॉट नहीं आई। ऐसे एक बार फिर से पूर्णावीरती वही शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन इस बार के स्टॉम्प से बाहर जाती हुई बॉल। कि नहीं ताहू शौकीन है। अंपायर अपना दोनों बाजुए को खोलते हुए, अंपायर इस वक्त मैं नाम बता दूं तो शानू असद फरीदी साहब और केके मैन अंपायरिंग की भूमिका में इस वक्त केके मौजूद है। भाई स्क्वाड लेग अंपायर में असद फरीदी शानू मौजूद है। पूरी रतिया क्यों ना बोल पाए रहे हैं? समर्पण अब बनियन बहुत बड़े कमेंटर अपने आप का। एक बार फिर से उसी प्रकार की गेंद लगातार और फाइन लेग और स्क्वायर लेग की तरफ खेलने की कोशिश हो रही थी। इस बार कामयाबी मिली है, मगर 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। इस बार भी बल्ले के बीचों बीच लगी नहीं थी, थोड़े से परेशान दिखाई देते हुए बल्लेबाज सब बहरवा बोला था संपरण जय, जिनके बल्ले पे ठीक तरीके से गेंद कनेक्ट नहीं हो पा रही है। सरपड़ा तो इस तरीके से 1 रन आता हुआ दूसरे ओवर की आखिरी बॉल पे। अगर 2 ओवर के बाद अगर स्कोर बोर्ड पे रन देखे तो 2 के बाद 9, 2 विकेट के नुकसान पे। अब यहां से 36 गेंदों का खेल शेष है, 36 गेंदों से चाहिए 53। अरे ये तो फंसा दी मैच यार। अरे पता नहीं है। लगभग 9 रन प्रति ओवर रिक्वायर्ड रन रेट, दैट इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। संभव है, संभव नहीं, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, एक रन बन सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी तक 2 ओवर डाले गए हैं, सिकंजा अपना कसा है सिकंदर 11 गाजीपुर ने, तो मुकाबला बहुत ही बड़ा है और यह बहुत कड़ा मुकाबला भी है। लंबा ज्यादा हो तो उसे थोड़ा बहुत ज्यादा हो, लंबाई फायदा मुझे ले। अगर तुलना की जाए दोनों टीमों की, तो इस वक्त सिकंदर 11 गाजीपुर 2 ओवर में 13 रन बनाए थे, 2 विकेट गंवाए थे। यहाँ पे अवध 11 गाजियाबाद जो है 2 ओवर में 9 रन बनाए, 2 विकेट ये भी गंवाए। बस 4 रनों का जो है वो फासला दिखाई देता हुआ। अनुज आए हैं गेंदबाजी के लिए, काफी अच्छी गेंद ऑन साइड पे, शॉर्ट मिड विकेट पे खिलाड़ी मौजूद, काफी अच्छी फील्डिंग करते हुए। अब थोड़े से एग्रेसिव दिखते हुए, एक जोशीला अंदाज दिखता होगा सिकंदर 11 गाजीपुर का। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अब सभी खिलाड़ी उनके जोशीले अंदाज में आ गए हैं, प्रत्येक बॉलों पे सम्मान देते हुए अपने गेंदबाज को। उस्मान पटेल भाई एक बार फिर से बड़े शॉट खेलने की कोशिश, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, अपील काफी जोरदार और अंपायर का इशारा आउट का आता हुआ। यह 3रे विकेट का पता होता हुआ। नहीं भाई, वो तो अच्छे से जानेंगे, यहाँ बाहर से कहाँ समझे। थोड़ा सा लेट इशारा आया, मगर यह सही फैसला आता हुआ और विकेट यहाँ पे प्राप्ति हुई है।
कहा था यार, बोला अंदर से क्या कुछ बोला था, बस उसी बात को गुस्सा हो गया। और ये तीसरे विकेट का पतन। अब आया नहीं। 9 के स्कोर पे ये तीसरा विकेट का पतन होता हुआ। फंसा ही नहीं है, अगर 1-2 ओवर ऐसा और किए तो जीत भी लेंगे। कल की दोनों ओवर रुका है ना बेंच, इसलिए रोक के रखे हैं। और फिर चौथे बॉलर वक्त सतवा इसका ओवर निकालेंगे। बहुत बड़ी सफलता यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अवध इलेवन गाजियाबाद को 9 के स्कोर पे तीसरा झटका लग गया। टॉप ऑर्डर के जो बल्लेबाज है उनको लगातार डगआउट का रास्ता दिखाया। कुछ इसी प्रकार जब टीम खेल रही थी सिकंदर इलेवन गाजीपुर, तो प्रत्येक ओवर में एक विकेट निकल रहे थे, और यहाँ पे भी कुछ उसी प्रकार पहले अनुज से पहले ओवर में सफलता दिलाया, फिर दूसरे ओवर में ज्ञानेश्वर ने एक सफलता दिलाया, तीसरे ओवर में फिर अनुज एक और सफलता दिलाया। लेकिन थोड़ी सी रन में पीछे जो अच्छा कमेंटेटर होता है क्रिकेट का ना, जैसे ही बॉलर एक्शन लेता है वो गाजियाबाद की टीम थोड़ी सी पीछे पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ टेनिस वाले हर जगह वही हाल है। लेदर वाले में देखेंगे सीजन बॉल में वो चुप हो जाते हैं। और महिमा बेकरी की तरफ से जीतने वाले टीम को 1 केजी केक दिया जाएगा। कमेंट्री क्या होता है, ओवर खत्म हो गया रन बता दो। अबे और ये अच्छा गेंद, उतना ही अच्छा शॉट, मिड ऑफ पे एक अच्छी फील्डिंग। कैच तो नहीं लपक पाए, लेकिन निश्चित ही अपने टीम के लिए 3 रन जरूर बचाए। और 3 विकेट गंवाने के बाद दहाई का आंकड़ा यानी दोहरे अंक को छू पाई है टीम अवध इलेवन गाजियाबाद। 10 रन 3 विकेट के नुकसान पे तीसरा ओवर का मुकाबला चलता हुआ अपना सिकंजा कसते हुए धीरे धीरे अनुज 9 गेंदे डाल चुके हैं, 6 रन दिए, 2 सफलता इनको हाथ लगी है। पिछला जो मैच रहा था अनुज का थोड़ा सा महंगे साबित हुए थे, लेकिन इस मैच में अच्छा वापसी, अच्छी गेंदबाजी, अब अच्छा टप्पा लेकर आए हैं। ओहो हो, बेहतरीन यॉर्कर, क्या गजब की यॉर्कर। इसी चीज के लिए जाने जाते हैं अनुज। बहुत ही सही टप्पे पे गेंद पड़ी है। अरे इसमें तो थोड़ा समझ में आया अभी अंकित खड़की का गेंदबाजी आना भी बाकी है, उनका भी 2 ओवर होगा। मतलब ये दर्शाता है कि ये मुकाबला कितना बड़ा है। ये 62 रन जो इस लक्ष्य रखा गया है उसको बनाने के लिए काफी जद्दोजहद कर रहे हैं। इतनी आसानी से बनने वाले हैं नहीं, जितना छोटा स्कोर ये देखने में लग रहा है नहीं। और ये नो बॉल का इशारा दिया, डायरेक्ट थ्रो की मांग थी, वहां पर विकेट कीपर चूक कर गए। और ये ऐसी बॉल थी जहां पे आप सिर्फ रन आउट ही कर सकते थे। नो बॉल का इशारा था, रन क्वार्टर फाइनल है भाई, क्वार्टर फाइनल मौका था वहां पे भरपूर, विकेट कीपर चूक कर गए। जितने आगे निकल चुके थे बल्लेबाज जावेद, पूरा मौका था उनके पास निशाना बनाए और थ्रो करे, थोड़ा सा जल्दबाजी कर गए। तो जीवन दान मिलता हुआ इस तरह से जावेद को, और जीवन दान के साथ ही साथ अगला बॉल फ्रीड। फ्रीड बॉल, 11 रन 3 विकेट के नुकसान पे फ्रीड बॉल। और इस फ्रीड बॉल पे कुछ खास अलग देखने को मिली नहीं, और वही रिजल्ट आया जो कि लगातार डॉट गेंदें आ रही थी, वही रिजल्ट इस वक्त मिलता हुआ। 2.5 ओवर की गेंदबाजी हुई है, 11 रन हुआ है, 3 विकेट। काफी धीमा शुरुआत इस वक्त अवध इलेवन गाजियाबाद की तरफ से, मुश्किल में फंसती हुई इस वक्त अवध इलेवन गाजियाबाद। बीचों में फेंक दे यार। इस तरह से थोड़ी सी चोटिल होते हुए, तो इस तरीके से अगर मैं बता दूं तो ओवर संपन्न हो गए हैं डॉट गेंद के साथ। तो 3 ओवर के बाद 11 3 विकेट के नुकसान पे 7 गेंदे, माफ करेंगे 6 गेंदों का सामना किया जावेद। अब तक खाता खोलना शेष है, वही जब पिछला मुकाबला खेल रहे थे तो काफी आतिशी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इस मुकाबले में थोड़ी सी परेशान दिखते हुए। लेकिन मैं बता दूं दर्शकों, आप जितने दर्शक आए हैं, जितने सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हैं, कल इस टूर्नामेंट का दोनों सेमीफाइनल और ग्रैंड फिनाले, जिसमें यह फैसला होगा कि किसके सर पे सजेगा ताज, किसके सर पे बांधी जाएगी वो जीत का सेहरा,
कौन लेकर जाएंगे वो चमचमाती हुई ट्रॉफी, किसके हक में है 2,51,000, इसका फैसला कल होने वाला है। 4 बड़े टीम भिड़ेंगे आमने सामने, जिसके लिए 3 टीम है। राहुल 11 सीतापुर, दूसरा ईशान 11 भाई पीछे जाके ईशान देख लो, 11 पता चल जाएगा किससे तक गाजीपुर का सुल्तानपुर, पहला। और तीसरी पीछे टीम है, है पीछे जो है ना मध्य वीडियो है, प्रदेश आप देख सकते हो सागर, भाई। और चौथी टीम इस वक्त जद्दोजहद कर रही है। यहां से जो टीम निकल के आएंगे वो चौथी टीम होगी, जो चौथी टीम बनेगी सेमीफाइनलिस्ट। और इन चारों के बीच कल 2 सेमीफाइनल मुकाबला और एक फाइनल मुकाबला कल आपको बिल्कुल यहां पे इस मंच से एक चमचमाती हुई ट्रॉफी, विनर, रनर, मैन ऑफ द सीरीज सब कुछ देखने को मिलेंगे। तो कल का मैच देखना ना भूले दर्शक, अपने आपस में दोस्तों को भी बताया कि कल फाइनल मुकाबला है केडी सिंह बाबू स्टेडियम ग्राउंड में, और बिग ग्रांड फिनाले मुकाबला। तो कल आप लोग अवश्य पधारे इस स्टेडियम में, सुबह 9 बजे से मुकाबले कराए जाएंगे, तो आप लोग पधारे। और चलिए, कुलदीप भैया काफी समय से बैठे हैं, लेकिन अब जैसे जैसे शाम हो रहा है, सूर्य ढल रही है, गर्मी खत्म हो रही है, तो ये चाह रहा है कि कुछ गर्मी पैदा किया जाए। तो अब एक खास सूचना इन्होंने दिया है, एक इनामी राशि की घोषणा की है कि इस ओवर में अगर गेंदबाज अंकित सिंह कल्की आए हैं, उनके लिए एक ऑफर है कि अगर आप इस ओवर में 2 विकेट निकाल देते हैं तो आपको कुलदीप सिंह विधायक प्रतिनिधि सुल्तानपुर, उनके तरफ से 1100 रुपए। बहुत ही अच्छी गेंद, सड़ी की ओर कर सही ठिकाने पे बॉल। वाह, क्या खेल चलता हुआ, क्या माहौल बनता हुआ। बहुत तगड़ी बॉलिंग करता है। किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि इस पिच पे इस तरह की गेंदबाजी भी हो सकती है, लेकिन यह क्रिकेट है। और यहां पर 1 रन पूरा करेंगे। हमारे गुड्डू भाई अक्सर बोला करते हैं, वाह क्रिकेट तेरे कितने रूप। और मैं बार बार बोला करता हूं कि पल में तोला पल में मासा, कितने रंग बदलती हो, इतने रंग तो गिरगिट भी नहीं बदलता, क्रिकेट तू कितने बदलती हो। इनके कितने रंग हैं, कई प्रकार के, पता नहीं चलेगा आपको। जावेद आए स्ट्राइक भाई पे, ज्ञानेश्वर भी है। खाता खोलना शेष है। और इस बार काफी दूर रखा बल्लेबाज से, वाइड की मांग कर रहे थे मगर मिलेगी नहीं। तो इस तरीके से 7 गेंदों का सामना कर चुके हैं, खाता नहीं खुले। छोटा फॉर्मेट में अमूमन आप बल्लेबाज को इस तरीके की बल्लेबाजी करते हुए देखने को मिलती नहीं है, लेकिन इस वक्त थोड़ी सी परेशानी में इस वक्त जावेद, इस बीच हवा में गेंद, और यहां पे अपना विकेट गंवाएंगे। 8 गेंदों का सामना किया, रन नहीं बनाए, और वापस जाते हुए ये थोड़ा सा निराशाजनक प्रदर्शन रहेगा। ये बहुत बड़ी सवाल रहेगी कि आपने 8 गेंदे खेले, उसके बावजूद भी स्कोर बोर्ड पे एक भी रन अपने टीम के लिए नहीं बनाए। तो इस तरीके से ये चौथा झटका लगता हुआ चौथे ओवर में। एक बार फिर कुलदीप भैया देखे, समीकरण देखे आप, यहां पे फिर से चौथे ओवर में चौथी विकेट। कुछ इसी प्रकार जब सिकंदर 11 गाजीपुर खेल रहे थे तो इसी प्रकार चल रहा था, लगातार हर एक ओवर में विकेट आ रहा था। समीकरण वही है, मतलब आखिरी ओवर में बहुत कुछ होने वाला है। और 1 विकेट ले चुके हैं, अगर 1 और विकेट ले लिए अंकित सिंह कल्की तो उनको कुलदीप भैया की तरफ से 1100 रुपए दिए जाएंगे। 3.4 ओवर की गेंदबाज खेल हुए अभी तक। 2 गेंदों में अगर 1 विकेट निकालते, एक सफलता निकालते अंकित सिंह कल्की, तो उनको 1100 रुपए दिए जाएंगे। अंकित सिंह कल्की एक बहुत बड़ा गेंदबाज, इस वक्त इस प्लेटफॉर्म पे, इस मंच पे एक छोटे स्कोर को डिफेंड करते हुए इतनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। सभी गेंदबाजों ने मिलजुल के और अच्छा गेंदबाजी डाला है। 65 रनों का लक्ष्य का पीछा कर रहे, एक बड़ा स्कोर नहीं है लेकिन इसको बहुत बड़ा माना जा रहा है। लीजिए यॉर्कर लेंथ की गेंद हल्के हाथों से ऑन साइड पे खेला खुद अंकित सिंह कल्की, बॉल को फील्ड करने गए और 1 रन मिल पाएगा बल्लेबाज को। प्रथम आए हैं, ट्राई करना चाहिए ज्यादा। नए बल्लेबाज राजा आए हैं और राजा के साथ प्रथम बल्लेबाजी कर रहे हैं। वो तो ऐसे मानत रहा, याद है फतेहपुर में राजा, जो कि पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे, हीरो रहे थे। एक बार फिर से हीरो बनने का इनके पास पूरा मौका है। नॉन स्ट्राइक पे इस वक्त राजा है, लेकिन राजा किस तरीके से अपना डंका बजाते, अपना बाजा बजाते हैं। देख रहे हैं
देखने वाली बात होगी। और इस तरीके से विकेट नहीं मिली, मतलब कि अंकित सिंह कल की 1100 से दूर रह जाएंगे। नहीं अच्छे बल्लेबाज को तुम 6 बॉल डाल कर और हमारे पैसों की कीमत गुड्डू भाई से सीखिए कि पैसे के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। वो कमेंट्री भी करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग भी करते हैं, कुछ स्कोरिंग भी करते हैं। तो फिलहाल ओवर संपन्न हो चुके हैं 4 ओवर के बाद 14 रन 4 विकेट के नुकसान पे। 4 ओवर की समाप्ति हुई है, 4 ओवर के बाद 14, 4 विकेट के नुकसान पे। और फिर से चलिए, अब हम गुड्डू भाई की बात कर रहे थे, तो गुड्डू भाई की बात के साथ 4 ओवर संपन्न हो चुके हैं। तो मैं चाहूंगा कि 5वीं गेंद के पहली बॉल से बॉलिंग बदल मैच जितवा देख रहे राहुल को। तो यहाँ से 4 ओवर 14 रन। अब जीत के लिए यहाँ से महज 48 रनों की आवश्यकता 4 ओवर में। 24 गेंदों में 48 रन, 12 रन प्रत्येक ओवर का रिक्वायर्ड रन रेट है। और जब तक कि 5वां ओवर का पहला बॉल डाला जाए, हमारे साथ कॉम्बॉक्स में जुड़ेंगे हमारे गुड्डू भाई, और कल का मैच जरूर देखने आएंगे आप लोग। तो गेंदबाजी देख पे ज्ञानेश्वर हो तो हाथ उठा दें। ज्ञानेश्वर चले, बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही शानदार। इसमें बल्लेबाजी करने के लिए आए प्रथम। बहुत बड़ी उम्मीदें होगी टीम से इनसे। राजा और प्रथम को जोड़ी इसमें बीच मैदान पर। वाह रे वाह क्रिकेट तेरे कितने रूप, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। जब गेंदबाजी कर रही थी अवध गाजियाबाद की टीम, तो लग रहा था मानो एक बहुत ही लो स्कोरिंग मुकाबला है, जिसे गाजियाबाद बहुत आसानी से ले। लेकिन गाजीपुर के गेंदबाजों की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम। हैरान कर दिया अपने खेल से, चाहे वो अनुज हो या अंकित सिंह कल्की या ज्ञानेश्वर शर्मा। बहुत लाजवाब गेंदबाजी। बहुत ही लाजवाब खेल का मजा रहा। दिलों की धड़कनों को रेत देने वाला मुकाबला इस समय केडी बाबू स्टेडियम में चलता हुआ। बार अच्छी गेंद, फुटात गेंद थी, उसका फायदा नहीं उठा पाए। केवल एक ही रन लेने का मौका। जिस तरह से बल्लेबाजी की है जावेद ने, 8 गेंदों का सामना किया, बिना किसी रन बनाए आउट की। वही दबाव खासकर इस टीम में देखा जा रहा है। स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन। कमाल की गेंदबाजी। टीम के ऑनर अजीजुर रहमान इस समय काफी खुश नजर आ रहे होंगे अपने खिलाड़ियों के प्रदर्शन से। हवा में गेंद, और एक और विकेट का पतन। वाह भाई वाह, बहुत ही लाजवाब कैच, बहुत ही बेमिसाल कैच। आउट होने वाले बल्लेबाज प्रथम आउट होकर पवेलियन की तरफ जाते हुए। अगर कोई भी खिलाड़ी 4 छक्के लगातार लगाता है तो उसे कपिल भाई की तरफ से 1100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। सुल्तानपुर ना भाई, दोनों विशाल मिल के जो ना, किसी भी ओवर में कोई भी बल्लेबाज अगर 4 छक्का लगाता है तो उसे कपिल भैया की तरफ से इंडियन करेंसी 1100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। वो भी गांधी जी की तस्वीर बनी होगी, खूबसूरत सी। अंपायर मैच को जल्द से जल्द प्रारंभ कराए। 5वें विकेट का पतन हुआ 16 रन पे। 5 ओवर प्रगति पे स्कोर है मात्र 16 रन। 5 विकेट के नुकसान पर नए बल्लेबाज के रूप में आए अखिलेश। तुमको गांधी जी वाली नहीं चाहिए तो बताओ। अखिलेश आए बल्लेबाजी करने के लिए। अवध 11 गाजियाबाद की बड़ी उम्मीदें हैं इन दोनों बल्लेबाजों से। वही ज्ञानेश्वर की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम। बहुत ही किफायती ओवर अब तक जीता है। और आते ही बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट। लॉग ऑन बाउंड्री के ऊपर से गेंद 6 रनों की ले गई। वाह भाई वाह, बहुत ही जबरदस्त मैच। निश्चित रूप से इस टूर्नामेंट का हाई वोल्टेज मुकाबला चलता हुआ। तालुकदार इंटर कॉलेज कप 2022
जिसका ये अंतिम क्वार्टर फाइनल मुकाबला। 3 टीमें सेमीफाइनल के लिए प्रवेश कर चुकी है, चौथी टीम जद्दोजहद करती हुई। बहुत अच्छी गेंद, ज्ञानेश्वर की वापसी की, चकमा दिया बल्लेबाज को। 19 गेंदों पर जीतने के लिए 40 रनों की जरूरत। अभी भी मैच हुआ है इन लोग के हाथ में। 19 गेंदे 40 रन, हाँ? कुछ भी कहना आसान नहीं। क्रिकेट 19 बॉल पे अनिश्चितताओं का 40 खेल। रन की जरूरत है अभी। लेकिन शानदार गेंदबाजी, काफी प्रभावित किया आपने गेंदबाजी से। थोड़ी सी पटकी हुई गेंद से खेला है लेग साइड पर, फिल्टर बहुत ही तेज तर्रार। अभी 1 ओवर वो वाला भी तो तो है। 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। नहीं, स्कोर है 23 रन, 5 विकेट के नुकसान। चौथा तो बदलवा 18 गेंदों ओवर पे है। जीतने के लिए 39 रनों की जरूरत। 18 गेंदे 39 रन, बहुत ही शानदार गेंदबाजी ज्ञानेश्वर ने। 2 ओवर 12 रन देके 2 विकेटें ली, और अंकित सिंघल की 1 ओवर 3 रन 1 विकेट। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। दिलों की धड़कनों को रोक देने वाला मुकाबला इस समय केडी सिंह बाबू स्टेडियम में चलता हुआ। उलट का मकसूद हुआ ना, हमके दल की 5 विकेट में सिर्फ छक्का मारे, 4 विकेट इनका छक्का मारता हर ओवर। स्ट्राइक पर है बल्लेबाज अखिलेश, राइट खेला था यार, बिहार वार नॉन स्ट्राइक पर राजा। बहुत अकेला प्लेयर है। दोनों बहुत ही अच्छे क्रिकेटर हैं। और गेंदबाजी अटैक पे अंकित सिंघल की एक बार फिर से बहुत ही किफायती ओवर साबित होगा। ये ओवर मैच का रुख तय करेगा। बहुत ही टर्निंग ओवर, बहुत कुछ निर्भर करेगा इस ओवर मकसूद पे। जैसा फील्डर गेंदबाजी अटैक पे अंकित सिंघल की सीटीएम से तैयार। सामने है बल्लेबाज अखिलेश, जो 7 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी गेंद, फील्डिंग तो बहुत मात्र 1 रन लिया है बल्लेबाजों ने। 17 गेंद 38 रन, 17 गेंद 17 बॉल पे 38 रन की यहां जरूरत से है। चाहिए। तो सभी दर्शकों को बता दूं कि कल इस टूर्नामेंट का सुपर सेमीफाइनल मुकाबला दोनों खेले जाएंगे, और कल ही इस टूर्नामेंट का मेगा फाइनल मुकाबला खेला जाएगा ठीक इसी ग्राउंड पर। तो आप सभी सम्मानित दर्शकों से गुजारिश है कि कल जरूर आए और इस टूर्नामेंट को सफल बनाएं। बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट। हालांकि बहुत ही अच्छा प्रयास किया वहां पे खिलाड़ी ने। आप परेशान हो, हमारे अंपायर संवर्धन लेंगे। अंपायर से गुजारिश है कि वो मात्र 2 रन आए। हमारे अंपायर सक्षम है, आप परेशान ना हो, बेफिक्र रहे। ये बाराबंकी की सरजमी है, बहुत नियम और कानून से खिलाया जाता है, बड़े निष्पक्षता के साथ। आप बेफिक्र रहे, परेशान ना हो। हमारे पास कमेटी के बहुत मेंबर हैं निर्णय देने के लिए। दर्शकों से गुजारिश है ग्राउंड के अंदर बिल्कुल ना रहे, ग्राउंड के बाहर हो जाए, सम्मानित है, समझ सकते हैं हालात। और खिलाड़ियों से गुजारिश है कि वो अपने डगआउट में रहें। क्वार्टर फाइनल है, लास्ट क्वार्टर फाइनल है। कमेटी की खास निर्देश, खिलाड़ी ग्राउंड के बाहर हो जाए वरना 5 रन माइनस कर दिए जाएंगे। बगैर कहे 5 रन माइनस कर दिए जाएंगे, कमेटी की तक निर्देश है। आप डगआउट से कोई भी खिलाड़ी अंदर नहीं आएगा, बेफिक्र रहे आप खिलाड़ी कोई भी डगआउट में बैठे आप अपने। कमेटी की खास हिदायत है कि वो अगर कोई भी खिलाड़ी अंदर आए तो 5 रन माइनस कर दीजिए। और नो बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। तो कहीं ना कहीं फ्री हिट का मौका है गाजियाबाद के पास लंबे स्टोक लगाने का। मैच हुआ है, कहा तो मैच 50-50 है। तुक्के का चाहता नहीं, के हम तो भैया जा चिट्ठी ना कहा चाहिए। पढ़ो चिट्ठी।
हम भैया गाजीपुर के जीता है, हम तो डायरेक्ट बोलेंगे। हम होंगे छाती भी पड़ोस के हो। सोलो ओवर मार दिए। बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी। स्कोर इस समय 28 रन, 5 विकेट के नुकसान पर अंकित सिंकल की। हवा में गेंद खतरा हो सकता है और छठे विकेट का पतन। अखिलेश आउट होकर पवेलियन की तरफ जाते हुए। ये छक्का मारे ना, पे खड़ा रहे, 6 रन बैट करेंगे, मैच हार जाएगा। कहीं लास्ट वाला अच्छा निकाल, लास्ट वाला अच्छा निकाल। हाँ, लास्ट वाला अच्छा निकाल, मैच हारने आ जाएगा। छठा ओवर प्रगति पे है, स्कोर है 28 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज के रूप में उसका क्या नाम था जो अडवाल खान को खेल दिया? जावेद भाई, बल्लेबाज सुरेश। बेस्ट ऑफ लक, वेल प्लेड। बहुत ही लाजवाब खेल का मुजाहरा पेश करती हुई गाजीपुर की टीम नेक्स्ट टाइम यकीनन दिल जीत लिया है। बरसों तक याद रखा जाएगा अंकित सिंकल की, ज्ञानेश्वर और अनुज जैसे तेज गेंदबाजों को। अरे मदन भाई, यकीन कहना मानिए, नहीं पड़ेगा भाई। मैच का हिस्सा है ये, हार और जीत कोई भी जीत सकता है। अभी भी मैच ऑन है, लेकिन दिल जीत लिया है गाजीपुर के गेंदबाजों ने। 6 विकेट गिर गई, 28 रन है स्कोर बोर्ड पे। जीतने के लिए 62 रनों की जरूरत जो टारगेट दिया गया है, और इस समय 28 रन बनाने में कामयाब हो गई है। हाँ? लाइव को शेयर करिए जल्दी जल्दी, सब 14 लोग गेंदों फॉलो पे कर जीतने के लीजिए। लिए और यहाँ से जिनको भी 34 फेसबुक रनों पे की फ्री जरूरत। स्टार दिया है, फिर स्टार भी 14 भेजते गेंदे रहे। 34 रन। 14 बॉल 34 रन, 4 में 25 बना, 4 में 25 बना। 14 बॉल 34 रन। अंकित पुनः अपने बॉलिंग छोर पे तैयार। नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं सुरेश, और बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट सुरेश के बल्ले से। बहुत ही लाजवाब छक्का। इसी तरह 13 बॉल 28 रन। क्रिकेटर एक से बढ़कर एक। कप्तान लोकेश चाइना से गुजारिश है कि आप लोग डगआउट में अपने बैठे, मैच अभी ऑन है, हार जीत एक हिस्सा होता है। आप मैच बिल्कुल ऐसा माहौल ना बनाए, बिल्कुल कमेटी निष्पक्ष टूर्नामेंट करा रही है, इसीलिए बाराबंकी की टीम को इस टूर्नामेंट में जगह नहीं दी गई ताकि कोई ये कमेटी की टीम ना कह सके। यह अच्छी पहल है इस टूर्नामेंट के आयोजकों की, तो आप लोग भी इसका सम्मान करें। मेहमान है हमारे, स्वागत है आपका इस टूर्नामेंट में। रन लेना चाहते थे और अंपायर का डिसीजन व्हाइट बॉल। 13 बॉल 27 रन। स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन। बहुत ही अच्छा मुकाबला, दोनों टीमें बहुत जबरदस्त। कोई भी टीमें चैंपियन बन सकती है। मैच अभी भी ऑन है, बहुत ही कुछ निर्भर करेगा बल्लेबाज सुरेश और राजा पर। उल्टा बहुत ही बढ़िया शॉट, वाह भाई वाह, लाजवाब बल्लेबाजी सुरेश। अच्छे बल्लेबाज एक को न मार पाए, जिसको मारना चाहिए तो वो कोई नहीं मार पाए। 6 रन का इशारा। हाँ भाई, उस्मान पटेल की ओवर टीम की के- समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 41 रन, 6 विकेट के नुकसान पे। प्लीज खिलाड़ियों से गुजारिश है कि अंपायर से बहस बिल्कुल ना करें, और हमारे अंपायर भी आप अपने स्थान पर खड़े हो जाए, बता दें। 12 गेंदे 21 रन। फोन नहीं करना चाहिए था, फोन नहीं करना चाहिए। गाजीपुर से भी गुजारिश है कि अपनी फील्ड लगाने, दोनों टीमें सुन लें। 4 बॉल पहले ही हार जाएगा, गाजियाबाद जीत जाएगी। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी अवध 11 गाजियाबाद का। सुरेश ने आए मैच का रुख ही बदल दिया, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी। विकेट गया। लगा लो 2-2 लीड। 12 कितना चाहिए? 12 गेंदों पे 21 रन की जरूरत, मात्र 21 रनों की जरूरत 12 गेंदों पर। अरे फोन बॉलर ही बचा। भाई उस्मान पटेल की टीम मैच हार गई। सुबह पहला मैच हुआ था, हार चुकी है वो लोग, गेंदबाज मुझे लगता रिसू, है जा भी चुके हैं। सामने है बल्लेबाज राजा, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर है, बहुत शानदार बल्लेबाज। 12 गेंदे 21 रन, हाँ भाई, पहला मैच आज का देखिए। 12 उस्मान पटेल गेंदे की टीम, 21 रन। रायगढ़। सुबह
मैच कहीं ना कहीं आप लोग अभी का मैच का मजा ले भैया। 12 में 21 चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है, इसका मजा लीजिए। 12 में 21। हवा में गेंद, खतरा हो सकता है और एक और विकेट का पतन होता हुआ। 11 पे 21। 7वें विकेट का पतन यहाँ पे। 11 गेंदे 21 रन। 11 गेंदे 21 रन। ये जो कैप लगाए खिलाड़ी भाई साहब का नाम क्या है इनका? साकिर भाई प्लीज बैठ जाइए, ये आखिरी बार है, आखिरी बार है। 5 रन ऐसा ना हो बनाने से पहले माइनस हो जाए। बैठ जाइए आप लोग, अपने डगआउट में बैठ जाइए। कुर्सियां लगा दी गई है आप लोगों के लिए, ये आप ही लोगों के लगाने के लिए बैठाया गया है। आप प्लीज अपने डगआउट में हो जाइए सब लोग। कस्बा माहौल। हाँ भाई, अच्छा जी। हाँ, कस्बा माहौल स्पोर्ट। हाँ, हम ही चला। असल में हमारा जो मेन पेज है ना, उसके 1 लाख नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं लेकिन साकिर। फेसबुक ने ना रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, तो ये नया पेज बनाना पड़ा। हवा में गेंद, बहुत ही बढ़िया शॉट लगाने की कोशिश की थी, हवा में है गेंद और एक और विकेट का पतन। 8वें विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पे। हम लोग तो सोच रहे थे जो चौथा साकिर आउट होकर पवेलियन की तरफ जाते हुए। तिवारी, हम लोग सोच रहे थे जो चौथा बॉलर आएगा उसको मारेंगे। चौथा बॉलर तो 2 विकेट मार दिए। टीम उड़ गई यार, ये लोग सिंगल नहीं खेले ना, वही गलती कर रहे हैं। आजमगढ़ वाली वही गलती। अरे वो मार रहा है भाई यार, वो कील मार रहा है, उसको देखो तो वो मारता है। दिन भर में 10-15 GB तो खत्म ही हो जाता। 300 रुपए में 100 GB, 50 GB, 60 GB, यही वाला सब कराते हैं। क्या बड़े मैच खेलते हैं, छोटा छोटा बात। फिर 10 गेंदे 21 रन। फिर कौन सा? मात्र 2 विकेट इनके हाथ में है, तो कहीं ना कहीं अभी भी जैसे बहुत जबरदस्त मुकाबला अवध 11 गाजियाबाद और सिकंदर 11 गाजीपुर के बीच चलता हुआ। और बाकी वो जो 2 GB पर डे वाला रहता है वो रहता है। काहे नहीं, अगर फेसबुक पे यूट्यूब पे 10 गेंदे 21 रन। फिर कमेटी जो देती है, जो यहाँ से जीतेगा क्रिकेट की जीत होगी। 10 बॉल 21 रन। जो भी टीम, बहुत ही अच्छी गेंद। आप इस तरफ से काफी ज्यादा बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा आप किस अंपायर केके के द्वारा, जो कि मेन अंपायर की भूमिका में है। हाँ। बात की जाए अगर अवध 11 की, तो बहुत शानदार गेंदबाजी की थी। उसके बाद हालांकि थोड़े बल्लेबाजों ने निराश किया और अच्छी गेंद, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी। उधर तो आते होंगे 9 गेंदे आजमगढ़ में 20 रन। मेरा आजमगढ़ का बस यूनिफॉर्म है। केवल 2 विकेट इनके हाथ में है। अगर सुरेश को लाइन पे लाया जाएगा स्ट्रोक में, तो शिकायत ही है, कुछ मैच का रुख बदल सकता है। बहुत ही जबरदस्त खेल, वाह भाई वाह, ये है क्रिकेट, लाजवाब क्रिकेट। अनिल, अरे सारे छोड़ दे कारे। टीआईसी की तरफ से 1100 रुपए का पुरस्कार। अगर तुमको लास्ट गाजियाबाद की टीम अगर इस मुकाबले को जीतती है, तो टीआईसी की तरफ से उन्हें 1100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। हवा में गेंद, खतरा हो सकता है। बहुत बढ़िया प्रयास किया अंकित ने वहां पे, अरे यार, और खुशकिस्मत थे। 2 रन का और स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 44 रन। नहीं लेना चाहिए, ये छक्का मार देता है वो वाला छोटा वाला। अगर ये बॉल नहीं कर तो फिर मैच। बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट, दोनों ही टीमों ने बहुत ही शानदार तरीके से खेला है अब तक, अगर देखा जाए तो। आखिरी बॉल है, फुल टॉस। बहुत ही करारा शॉट, बहुत ही करारा शॉट। अंपायर का डिसीजन 4 रन। ये है क्रिकेट। 14 नहीं जाना चाहिए था, वो निकल गया। आगे आना चाहिए उसको। ओवर की समाप्ति
7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 48 रन, 8 विकेट के नुकसान पे 7 ओवर में 48 रन बन गए हैं, 2 विकेट शेष है महताब अवध 11 के पास। अब यहाँ से 6 गेंदों में 14 रनों की आवश्यकता, 62 रनों का लक्ष्य है। टारगेट जो है वो 62 रनों का है। तो अब 6 गेंदों में 14 रन चाहिए। ये 14 और 6 का फासला। और ये सबसे अच्छी बात है ना कि सुरेश जो कि पिछले ओवर में 2 छक्के लगाए थे, वो आ गए स्ट्राइक पे। तो मतलब ये मुकाबला आप लोग नजरें बना के रखिए भैया। पूरा एक्साइटमेंट लेवल एकदम बॉलर का नेम बता दें। क्योंकि भैया ये 6 गेंद बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अनिल आए गेंदबाजी करने के लिए। 6 गेंदे 12 रन, 14 रन, 6 गेंदे 14 रन। कैसे इन तीनों में से किसी का ओवर नहीं बचा है? 83 की तरफ से अगर उतरौला और अब तक देखा जाए तो जो आखिरी ओवर डाले हैं नए गेंदबाज ही डालते हैं इस टूर्नामेंट में मैक्सिमम ज्यादातर, और अच्छा किए हैं। और यहाँ भी वही हो रहा है। चलिए गेम ऑन है, देखिए 6 में 14। कल की भाई वो लग गया ना, दो छक्का लग गया ना। तालुकदार इंटर कॉलेज कप जिस टूर्नामेंट की उम्मीद थी उस तरह से मुकाबला होता हुआ, बहुत जबरदस्त मुकाबला। टीडीपी क्रिकेट लाइव क्रिकेट वो स्कोर के साथ दिखा रहा है, बाकी वो सुरेश कले बल्लेबाजी करने के लिए स्ट्राइक पर। बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, पूरी तरीके से चुकी। पहला बॉल डॉट आ चुका है। पूरा दायित्व समय सुरेश बहुत तगड़ा गेंदबाज है। सुरेश जिस तरह से 2 बाउंड्री लगाई थी, पहला बॉल डॉट आ गया है। अब 5 में 14। दोनों टीमों के कप्तान सुन लेंगे। मैच टाई होने की स्थिति में यहाँ पब्लिक नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा सिटी है, सिटी एरिया में पब्लिक कम आती है। आपको पहले बता दिया जा रहा है। मैच का निरावत तो सब बोलेंगे 8 बॉल लेट खाता। 5 में 14। 5 गेंदे 14 रन। और ये लीजिए शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद, पटकी हुई बॉल और इसे भेज दिया है स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन। जितनी भी तारीफ की जाए वो कम। और सुरेश की बात की जाए तो सुरेश ने बिल्कुल ही मैच का रुख ही मोड़ दिया। ये दर्शक है, आप देख सकते हैं 4 इस एरिया में दर्शक चलिए खेल रहे हैं। 3 छक्के लगा चुके हैं और नो बॉल का इशारा है। तो इस बॉल पे 2 रन मिल जाएंगे। 6 रनों की जरूरत। तो अब 4 गेंदों में 6 रन चाहिए। पहला बॉल डॉट आया, दूसरा बॉल छक्का आया, तीसरा बॉल नो और प्लस 1 सिंगल, यानी 2 रन आए हैं। सुल्तानपुर टीम का मैच कब है? सुल्तानपुर का कल सेमीफाइनल होगा। 3 टीम सेमीफाइनल में है। 6 रन। किसान 11 सुल्तानपुर, राहुल 11 सीतापुर 4 गेंदे 6 रन। और सतना मध्य प्रदेश। और ये चौथा टीम बनेगी जो टीम जीतेगी। खेलती हुई 4 गेंदों में 6 रन चाहिए। मुस्तहिक है सुरेश, जिन्होंने 5 गेंदों में 19 रन बनाए हैं भाई। 3 गगनभेदी छक्के। बहुत ही शानदार मुकाबला चलता हुआ दोनों टीमों के बीच। 4 गेंदे 6 रन। हम वो खेल खेलते नहीं जिसमें जीतना फिक्स हो। खेल का मजा तब है जब हारने का रिस्क हो। लो भैया रिस्क के साथ दोनों टीम। गेंद खतरा हो सकता है, लेकिन हालांकि फ्री हिट है यहाँ पे। तो फ्री हिट है, वहाँ पे काफी खुश है मगर फ्री हिट है। 2 गेंदे। अब 3 गेंदों में 5 रनों की 3 गेंदों आवश्यकता। पे 5 रनों की जरूरत। 3 गेंदे 5 रन होने के स्टार बल्लेबाजी इस समय क्रीज पर। सुरेश के ऊपर जिम्मेवारी है। पड़ रहा है हाथ से उतरौला का भारी, गाजियाबाद का भारी। वाह क्रिकेट। 2 गेंदों में 5 रन। दर्शकों की निगाहें इस समय बीच मैदान पर। 2 गेंदों में चाहिए 5 रन। क्रिकेट सुपर ओवर होने पर, टाई होने पर सुपर ओवर ही कराया जाएगा, ध्यान रखेंगे आप। अब डॉट आई है, 1 गेंदों में 5 रन। की क्रिकेट खेलती हुई गाजीपुर की टीम। याद रखिए कमेटी के मेंबर लाने पे हो जाए। 1 गेंद 5 रन। 1 गेंद 5 रन। निराश सारी जिम्मेदारी ट्रॉफी के बारे में सुरेश के कंधे पर। बाउंड्री पे खड़े हैं हमारे कमेटी के मेंबर, जो कुछ होगा उनको बताना पड़ेगा। बहुत शानदार
एक गेंदे 5 रन। गेंद 5। वाह रे वाह क्रिकेट, तेरे कितने रूप। ओह माय गॉड, निदाश ट्रॉफी का याद दिला दिया है यहाँ पे। अवध मुंबई, अवध 11 गाजियाबाद की टीम इस वक्त जीत लिया इस मैच को। टिकट की जीत हुई है यहाँ पे, टिकट की जीत। दिनेश कार्तिक की याद दिला दी है। हारने वाली टीम को वाह क्या ये मुकाबला हुआ। आखिरी गेंद 6 रन। सुरेश की जितनी तारीफ कीजिए उतनी कम है। आखिरी समय तक अपने बल्लेबाजी पे विश्वास रखा और जीत दिला दिया। क्या ये बल्लेबाजी हुई है, मानो निदाश ट्रॉफी का वो फाइनल मुकाबला याद आ गया। आसिफ भाई, निदाश ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला याद आ गया। बिल्कुल दिनेश कार्तिक, यही मोमेंट था, यही सिचुएशन था, यही छक्का लगा था और लोकेश का ये कैप्टेंसी सफल होता हुआ गाजियाबाद के तरफ से यह जो कैप्टेंसी कर रहे थे लोकेश, उन्होंने टीम को जीत दिला दिया है। लोकेश चाइना के, लेकिन जीत दिलाया तो वो बल्लेबाज सुरेश, जिन्होंने आखिरी गेंदों पे 6 लगा दिया। मतलब मानो हलक से जीत निकाल लिया है। लोकेश चाइना प्लीज कप्तान आ जाए। रन में इतना लड़ाई करना भी तो। दोनों ही टीमों को मुबारकबाद, हारने वाली टीम को भी मुबारकबाद और जीतने वाली टीम ये को भी आपके स्क्रीन पे लोकेश दिखाई दे रहे हैं हैं। और आज मेहताब भाई काफी खुश होंगे। मेहताब भाई कंग्रेचुलेशन। लोकेश भाई थोड़ा कस्बा माहौल, लोकेश भाई कस्बा माहौल वाले को अपना चलो बंद करें। चलिए भाई, मिलते हैं कल 2 सेमीफाइनल और फाइनल के साथ। फिर कल मुलाकात होती है। सी यू, बाय बाय।